जल्दी करो, चलो अरे इतने लोग कहाँ से आ गए? इधर से भी आ गए, सब तरफ से आ रहे। भागे। बॉस, हो रहा बॉस। अरे ऐसे चला रहे, मुझे चक्कर आ जाएगा। जल्दी चलाओ। चलो प्लीज चलो बॉस। जल्दी करो, जल्दी भागो यहाँ से। चलो आ जाओ। अरे कितना दौड़ाएंगे? चलो जल्दी आओ, जल्दी। रुक जा, आगे किधर जाएगा? वो लोग पीछे हैं। अरे रुक, कहाँ जा रहा है? अरे भाग क्या रहा है? रुक जा। चलो जल्दी, रुक जा। अरे यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा, किधर देखें? चलो अंदर देखें। उधर। मामा इस तरफ चलते हैं, चलो। उधर। अरे रुक। वो देख भांजे ऊपर। चलो उनके पीछे। चल। हम लोग एक साथ जाएंगे तो पकड़े जाएंगे। हम लोग बोट पर मिलेंगे। तुम लोग उधर जाओ, ये इधर जाएगी। मैं सीधे जाता हूँ। उधर किधर गए? उधर देख। लगता है मैराथन दौड़ रहे हैं। भगवान के नाम पर कुछ दान करो। बॉडी स्लिमली मेंटेन कर रहे हो। सुनील शेट्टी की तरह सिक्स पैक्स हैं क्या? सिगरेट का पैकेट खरीदने के पैसे नहीं है, सिक्स पैक कहाँ से आएगा? ये लो, ये पैसे लेकर सिक्स पैक को फैमिली पैक बना लो। टाइम पर खाना खाना, समझ में आया? टाइम देखकर खाना खाने के लिए हमारे पास टाइम कहाँ है साहब? ओह, ये भी बात करेक्ट है। टेक दिस। आप तो बड़े दानी हैं। आपका नाम धर्मराज है क्या साहब? धर्मराज नहीं, दिलराज भी नहीं। मेरा नाम है पप्पू राजू। वेलकम सर। क्या चाहिए सर? ड्रॉपिंग के लिए एक कार चाहिए। कौन सी कार चाहिए सर? कॉस्टलीस्ट कार। वो कंपनी कार हमारे ट्रेवल्स में नहीं है सर। ओह, तुम ठीक से समझे नहीं। मैंने ये पूछा कि यहाँ की गाड़ियों में सबसे महंगी गाड़ी कौन सी है? ऑडी कार है सर। मेरी रेंज के लिए वही करेक्ट है। सर, मे आई हेल्प यू? यस, आपके होटल में महंगा रूम चाहिए। तो प्रेसिडेंट स्वीट ले लीजिए। प्रेसिडेंट सूट या प्राइम मिनिस्टर पैंट नहीं चाहिए। कॉस्टली रूम चाहिए। आईपीएल मैच के समय सचिन इसी रूम में ठहरे थे सर। ये इस्तेमाल किया हुआ रूम है क्या? तुम्हारा नाम क्या है? अप्पू सर। अप्पू, ये लो टिप। सर, इस टिप से तो मेरा सारा उधार उतर जाएगा सर। अब असली काम करते हैं। कैसे लिखना है? हाँ, सुसाइड नोट, आत्महत्या पत्र। इस दुनिया में पैदा होना है तो अंबानी की फैमिली में पैदा होना चाहिए या फिर अमिताभ बच्चन के बेटे जैसा पैदा होना चाहिए, लेकिन मुझे वो चांस नहीं मिला। बहुत से लोगों की मौत का कारण जो कुछ भी है वो खत्म हो जाना, लेकिन मेरी मौत का कारण पैसा नहीं है। मेरी बॉडी को मॉर्चरी में मत भेजिए, क्योंकि मुझे वहाँ की स्मेल पसंद नहीं है, बल्कि मेरे मामा आबरा का डाबरा अप्पाराव जी के एड्रेस पर कुरियर कर दीजिए। सूचना, मामा जिंदगी में पहली बार मर रहा हूँ, इसलिए मेरा दाह संस्कार सस्ती चटाई पर लिटाकर मत करना, चाहे कितना भी खर्च हो। तुलसी मालाओं के साथ, चंदन की लकड़ियों के साथ दहन करना। बाय, सी यू। मैं जा रहा हूँ। बाप रे, जाने का समय नजदीक आ गया। अब दुर्मुहूर्त में मरूंगा तो भूत बन के फिरूंगा। असलियत में मुझे भूतों से बहुत डर लगता है। अब बस हो गया पप्पू। छी, कड़वा लग रहा है। कैसे पी के मरेंगे समझ में नहीं आ रहा है। आइडिया, थोड़ा शुगर मिलाएंगे तो मीठा पीकर मर सकते हैं। अरे बाप रे, अरे बाप रे। जब मेरा दिया बुझ रहा है तो इस लाइट की क्या जरूरत है?
डोर खुला ही है। 108! इसे मरने के लिए अपना होटल मिला था, अपने कर्म फूटे। क्या बोल सकते हैं, अंदर ट्रीटमेंट चल रहा है, उसका बिल पे कीजिए। आपका बिल मैं दे दूंगा, मेरे होटल का बिल कौन देगा? हाँ यही घर है। दरवाजा खुला है, अंदर आ जाइए। डर गए क्या? मत भूलिए कि आप एक मैजिशियन के घर पे आए हैं। सर देखना है तो सर घुमा के देखिए। ये कैसी माया है? मैजिक, आब्राकाडाब्रा। वेलकम। तो डर गए क्या? मैजिक में पीसी सरकार को डोमिनेट करने के लिए ऐसे ही बिना लॉजिक के मैजिक क्रिएट किए जाते हैं। तो आप लोग प्रोग्राम बुक करने आए हैं क्या? एडवांस 1 लाख। कब आना है, कहाँ आना है? हॉस्पिटल में आना है। ओह, प्रोग्राम हॉस्पिटल में रखा है। आपका भतीजा वहाँ है। क्यों, क्या हुआ उसको? सुसाइड कैसे किया जाता है जानने के लिए वो ट्राई कर रहा था। सुसाइड? हाँ। हमारे फूटे कर्म थे। पप्पू! डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। हाँ जी। हमारा पप्पू कैसा है? अच्छा, वो पप्पू जिसने बहुत पी रखी है। ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। वो क्या है कि ज्यादा पी लेने की वजह से आंतें नूडल्स हो गई हैं और लिवर डैमेज हो गया है, बस इतनी सी बात है। लीवर डैमेज हो गया है? हाँ। तो उसका ट्रीटमेंट करते समय? हाँ, उसका ट्रीटमेंट करते समय दोनों किडनी भी फेल हो गई है सर। ये तो मैं पढ़ाई में भी नहीं समझ पाया। क्या किडनी भी फेल हो सकती है डॉक्टर? हाँ, किडनी फेल होने की वजह से दोनों पैर भी बेकार हो गए हैं उसके। अरे रे रे, ऊपर वाले, ये मैं क्या सुन रहा हूँ, मेरा तो दिल घबरा रहा है। हाँ, दिल से मुझे याद आया कि उसकी बीपी बहुत ऊपर नीचे होने की वजह से उसके हार्ट में 2 होल हो गए। हार्ट में 2 होल हो गए हैं? हाँ। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो सुना था कि हाथ पैर ही 2 होते नहीं, हैं। वो बड़ी बात नहीं है, वो तो हम लोग ठीक कर देंगे। अभी समस्या सांस लेने की है। अब उसका क्या हुआ? वेंटिलेटर से हवा अंदर तो जाती है, लेकिन उसका फेफड़ा सारा हवा बाहर फेंक देता तो है। जोर से खींचने के लिए बोल सकते थे ना डॉक्टर? हाँ, बोल सकते थे, लेकिन उसे सुनाई दे तब ना। मतलब कान भी गए? हाँ, वो तो पहले ही चला गया था। अरे रे रे रे। डोंट वरी, पेशेंट आउट ऑफ डेंजर। आप जाकर 9,90,000 काउंटर पर भर दीजिए, हम ट्रीटमेंट चालू रखेंगे उसका। ये बता दो बॉडी में कौन सा पार्ट अच्छा है डॉक्टर, तभी ट्रीटमेंट शुरू करें। हाँ, उसके लिए हमने स्पेशलिस्ट को बुलाया हुआ है, वो आकर के हमें बता देंगे कि क्या क्या बचा लगता है मुझे घर बेचना पड़ेगा। हाँ, तब तक मैं टेम्परेचर देख लेता हूँ लगता है तब खेत भी बेचना पड़ेगा। डॉक्टर जरा इधर आइए। यस सर। वो अपने पप्पू के लिए ना एक ताबूत तैयार कर लीजिए। ओके डॉक्टर। ना कोई जीता है, ना बाप कोई मरता है, रे, सब ईश्वर के हाथ में मेरा है। पप्पू। पप्पू, पप्पू, तू ठीक तो है ना? तू ठीक है ना? क्या डॉक्टर साहब, आप तो बोल रहे थे कि बॉडी खत्म होने की रेंज में आ चुकी है, जबकि मेरा भांजा तो हैप्पीली एप्पल खा रहा है। तो क्या आपने उस पियक्कड़ पप्पू के बारे में नहीं पूछा था क्या? मैं डॉक्टर अपने भांजे पप्पू के बारे में पूछा। आप भी कमाल करते हैं, इसने तो सेंट की बोतल पी रखी थी। सेंट का बोतल पी लिया तूने? सुपरमार्केट जाके मैंने पॉइजन मांगा तो उस नाम का सेंट भी आता है, मुझे क्या पता था। ऐसा क्यों बोलता है पप्पू? ये क्या पागलपन है बेटा? मैं हूं ना तेरा मामा, अभी जिंदा हूँ रे। वो ठीक है, पहले बिल भर दो। अरे बिल कौन सी बड़ी चीज है? मैं अपने भांजे के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। बताइए बिजली का बिल कितना हुआ? बाद में, पहले जाके बिल भर के आ जाना। हाँ तू जा, मैं आता हूँ। हाँ बताइए, तो आप लोगों का बिल आखिर हुआ कितना? 3,000, 4,000 या 6,000? क्या हॉस्पिटल बिल और होटल बिल मिला के पूरा 1,45,000 हो गया है? 45,000। 45,000। मैंने बताया था ना कि बिल सुनने के बाद एक और बेड बिजी हो जाएगा। तेरा ये सुसाइड का खेल मेरे लिए सुसाइड बन गया। आखिर तुझे सुसाइड करने की जरूरत क्या थी? वही बात बताने के लिए तुझे यहाँ पर लाना पड़ा। ओह, यहाँ लेके नहीं आता तो क्या तुझे फ्लैशबैक याद नहीं आता? फील नहीं आएगा। ओह, उसमें मेरी जो लव स्टोरी है ना, वो यहीं से शुरू हुई थी। क्या है रे? तेरी लाइफ में कॉमेडी स्टोरी है ये तो पता था, लेकिन ये लव स्टोरी है ये मुझे नहीं पता। मैं भी ऐसे ही समझा था। उस लड़की को देखते ही मेरे अंदर का लवर बॉय फड़फड़ाने लगा। वो देखो ना, पहले उस सीट पर 2 इडली में तीसरी बार सांभर डालकर मैं खा रहा था। अरे क्या बार बार उस तरफ देख रहा है? हीरोइन इंट्रोडक्शन वहीं से आती है ना। मैंने सुंदर लड़कियों को देखा, मासूम लड़कियों को भी देखा है, लेकिन उस दिन पहली बार खूबसूरती और मासूमियत का भंडार मैंने एक सुंदरी में देखा था। मतलब तू जिससे प्यार करता है वो सीरियल वाली श्रीदेवी है? Excuse me.
जनरली मैं खाना खाते समय खाने के अलावा किसी पे ध्यान नहीं देता, लेकिन जैसे ही उस लड़की को देखा तो मेरी आंखें उस पर गड़ी रह गई। वेंकटेश और आरती अग्रवाल की फिल्म सीधे 7 और खड़े 2। तुम मुझे पसंद हो। हाँ? सिनेमा तुम मुझे पसंद हो। ओह यस, तुम मुझे पसंद हो। हाँ। श्रीकांत, सौंदर्या, नागार्जुन, शशि। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। हाँ, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। हाँ, तुमसे शादी करूंगी। जी हाँ, तुमसे ही शादी करूंगा। हाँ? उदय किरण, रीमा सेन। मेरे दिलबर तू, मेरा दिलबर तू ही, मेरा मनमीत तू ही। वेंकटेश, सौंदर्या मिलकर हम शादी करेंगे। हाँ? अब फिल्म का नाम है हाँ, हम शादी करेंगे। हाँ हैप्पीली शादी कर लो, जोड़ी खूबसूरत है। हमारी प्रेम कहानी की तरह तुम्हारी कहानी भी सक्सेस हो। ऑल द बेस्ट। आखिर में वो सीनियर लवर्स तुम जूनियर लवर्स को मिला के चले गए, अच्छा लगा। जब दोबारा मिली तो एक और घटना घटी थी। दोबारा कहाँ मिले थे तुम? इसी पार्क में। ओ अब समझ गया, इसलिए तू मुझे यहाँ लेकर आया है। उस दिन मेरी हीरोइन उस बेंच पर बैठकर मैगजीन पढ़ रही थी। मैं सिंगदाना खाते हुए गोविंदा का गाना गाते हुए एंटर हुआ। मुन्नी, बटरफ्लाई। लड़की समझा था, ये तो बच्ची की माँ है। ओह, ये तो वही लड़का है। ये तो बच्चे का बाप है। अरे ये कैसी माँ है? बच्चा इतनी जोर जोर से रो रहा है और ये मैगजीन में घुसी पड़ी है। भगवान इसे माफ नहीं करेगा। छी, कैसा बाप है ये? बच्चा इतना रो रहा है फिर भी सिंगदाना खाने हुए में घुसा हुआ है। भगवान करे इसका पेट खराब हो जाए। अरे सुन नहीं रहे कि बच्ची रो रही है? क्या है ये? पति पत्नी के झगड़े तो ऐसे ही होते रहते हैं। इसका ये मतलब थोड़ी है कि बच्चे को ऐसे ही रुलाओगे। आप लोग बच्ची को जन्म दिए हो कि कहीं से चुरा के लाए हो? मैडम ये बच्चा इसका है। अरे चुप रहो भाई, पति पत्नी में झगड़ा होता है, इसका मतलब बच्चे को तकलीफ में रखोगे? ऐसे परिवार नहीं चलता है। क्या आदमी हो यार? ओ भाई, ये रोने वाला बच्चा मेरा नहीं है। अरे ये बच्ची मेरी नहीं है। मैं तो अभी तक कुंवारी हूँ। और मैं भी कुंवारा हूँ। अरे रे, बच्चे को खिलाने के लिए बोली और तू तो खेलने ही चली गई। अजीब बात है। चलो चलो चलो। बहुत ही अच्छा, क्या प्लॉट है। तुम लोगों की दोनों मीटिंग्स में इस सभ्य समाज ने तुम दोनों को पति पत्नी बना ही दिया। हाँ ठीक है, तो तुम दोनों का लव स्पॉट कहाँ था? वो देखो उस बस में। हाय। आप इस खंबे से हाथ हटाए तो मैं उतर जाऊँ। आपको उतरना है तो मैं इस खंबे से हाथ क्यों ये हटाऊं? लैंप मेरा है बस इसीलिए। सॉरी। किसी का भी डंडा पकड़ देते हैं। मेरा चेंज बाकी है। ओ, आपका 30 रुपया बाकी है ना? मेरा भी 20 रुपया बाकी है। ठीक है ठीक है। छुट्टे नहीं है, एक काम कीजिए, मैं 50 रुपए देता हूँ, आपस में बांट लेना। वो कैसे? अरे बांट लेना मैडम, एक साथ ही तो जा रही हो। आइए ना। इधर लाइए, मैं लेके आता हूँ। ठीक है। ये 50 रुपए को मराठी भाषा में क्या बोलते हैं पता है? पता नहीं। बंगाली भाषा में? जाके बंगाल में पूछना। नहीं पता है उसे। उसके पास छुट्टा नहीं है। अब क्या करे? वहाँ जाकर कॉफी पीते हैं, उनके पास छुट्टे पैसे पड़े रहते हैं। चलिए ना, आइए। बॉस सर 1/2 फिल्टर कॉफी बढ़िया रहनी चाहिए। ओके सर। मेरा नाम पप्पू राजू है, प्यार से लोग मुझे
पप्पू बुलाते हैं। आपका नाम? मेरे नाम से आपको क्या काम है? हाँ, तुम मुझे पूछ लोगे और मैं बता दूंगी। मेरा नाम नीलभद्र पात्रनी वीर वेंकटा शिवशक्ति गंगा तुलसी मावी क्यांबा महालक्ष्मी है। चलेगा? थैंक गॉड, शॉर्टकट में लोग मुझे महा बुलाते हैं। तुम्हें क्या लगता है ये भी बता दूंगी मैं? महा? आहा, महा वेट्स पप्पू। अब मेरी उम्र 28 साल है, आपकी उम्र 26 तक हो सकती है। अरे आप भी ना ढील दे रही हो तो लड़की की उम्र पूछने लगे आप। आप भी 26 बोल रहे हैं। हमारी कुमारी दीदी की छुटकी का गए 15 अगस्त को 25 खत्म होके 26 लगा। मैं उससे 2 साल छोटी हूँ। हाँ, आपके पूछने से उम्र तुरंत बता दूंगी क्या? मैं तो कुछ दूसरा ही सोच रहा था, लेकिन उम्र भी तो बहुत अच्छे से मैच हो रही है। मैं कला निकेतन में सेल्समैन का काम करता हूँ। और आप? पता करके क्या करोगे बताओ? MBA कंप्लीट करके ऐसे ही घूम रही हूँ मैं। सब कुछ मुझसे ही बुलवाओगे क्या? मुश्किल है। आशा, डोसा, पापड़, वड़ा। इडली डोसा पाव भाजी भी है मैडम। अबे तू जाके चाट लेना जा। छे, ये कॉफी है कि कुल्फी है? कोई टेस्ट ही नहीं है। अच्छा सुनिए, आप कॉफी बना सकती हैं? आपको बैटिंग आती है क्या? ऐसा कोई सचिन को पूछता है भला? मैंने बनाई हुई कॉफी के लिए सामने वाले आजू बाजू वाले हमारे घर के सामने लाइन लगाते, मैं आपको क्यों बताऊं? सुनिए, मैंने एक डिसीजन ले लिया है। कैसा डिसीजन? आप मेरे चेंज में 1 फूटी कौड़ी मत दीजिए जिंदगी भर। क्यों? आप बस एक अपने हाथ की बनाई हुई कॉफी पिला दीजिए, उतना ही काफी है। कुछ समझ में आया? ऐसा बोलो ना। हाँ बता दूंगा। पहली नजर में तो आपसे प्यार हो गया और अब आपसे शादी करने का डिसीजन मैंने ले लिया है। वैसे डायरेक्ट आई लव यू बोलना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। सर हीरोइन के साथ गाना गा रहे हो और दूसरी तरफ सुपरवाइजर को कॉमेडियन बना के खेल रहे हो। सब तरफ चीखना चिल्लाना चालू है। असल में तेरी लव स्टोरी में कोई विलन है ही नहीं। क्यों नहीं है? कौन है वो गधा? मेरी महालक्ष्मी को जन्म दिया वही बाप। कहाँ है वो? वो देखो वहाँ पर। क्या हुआ? तुम अभी तक यहीं पर हो? तुम्हारे यहाँ से यही टीवी आई थी, इसे लेकर जल्दी से डिस्चार्ज हो जाओ तभी मैं रिचार्ज होऊंगा। लेकिन अंकल जी। अंकल? तुम किसको अंकल कह रहे हो? देखो भाई, मेरा नाम है सुधाकर। सुधाकर है मेरा नाम। ये क्या है जी? जब LCD गिफ्ट में लाया तो आपने बोला कि अंकल बोलो। सुनने में कानों को बहुत अच्छा लगता है। आपने अपनी लड़की की शादी कराने के लिए बोला था मुझसे, प्रॉमिस किया था आपने। प्रॉमिस मुंह से ही किया था ना, प्रॉमिसरी नोट देखकर लिखा तो नहीं था। लॉजिक बताता हूँ, सुनो। LCD टीवी से LED टीवी बेटर है कि नहीं? बेटर है। नैनो कार से इनोवा बेटर है कि नहीं? बिल्कुल बेटर है। देखा बाबू, जो सच्ची बात होती है उसे मानना ही पड़ता है। ये सब भी बेटरमेंट के लिए ही है। देखो बातों ही बातों में बेटर पार्सल आ गया, LED। नमस्कार सर। नमस्कार। LED को संभाल के अंदर लेके जाओ, अच्छी क्वालिटी की है सुधाकर जी। मुझे सुधाकर कह रहे हो? ऐसा लग रहा है जैसे किसी पराये का नाम ले रहे हो। अंकल कहो ना, कानों को अच्छा लगता है। ठीक है अंकल जी। चलो आ जाओ। अरे रास्ता दो, दामाद जी आ रहे हैं। ये कौन है अंकल जी? पता नहीं कौन है, इतनी देर से खड़ा है यहाँ पे। बैठो बेटा। सुनो, LED दामाद जी के लिए कॉफी लेकर आओ। कैसी लगी बेटा? बहुत अच्छी ब्रू कॉफी है। मैंने कॉफी के बारे में नहीं पूछा, लड़की के बारे में पूछ रहा हूँ। अच्छी है ना? ठीक है, फिर अच्छा मुहूर्त देखकर तुम दोनों की सगाई करवा देते हैं। ठीक है, निकलता हूँ। ठीक है, खुश रहो बेटा। बड़े भाग्य से तुम हमें मिले हो बेटा। बाय बाय। बाय। क्या है ये फालतूगिरी? हाँ, हफ्ते में किसी को भी ले आते हो कि करोड़पति है, कुबेर है, लड़की का होने वाला पति है। टीवी चैनल जैसे चेंज करते हो, कितने लोग चेंज करोगे? ये मोटू राम मेरा दामाद होगा। लड़की का बाप जैसे काम तो करो। मैं वही तो कर रहा हूँ। टेलीफोन पर अटक जाते तो सेल फोन आता क्या? टीवी पर रुक जाते तो कंप्यूटर आता क्या? बेटरमेंट के लिए नो कॉम्प्रोमाइज। मैं अपनी बेटी की शादी मुझ जैसे क्लर्क के साथ नहीं होने दूंगा। कोई मालदार पार्टी ढूंढूंगा और जगदम्बा के जैसे जिंदगी में तरक्की करूंगा। आपकी पर्सनालिटी को इतना जोश मैच नहीं करता पापा। मेरी पर्सनालिटी चाहे जैसी भी हो, लेकिन जोश मेरा कम नहीं होगा। ये जोश है जगदम्बा से पंगा लेने के लिए। हर बात में मेरा बॉस जगदम्बा बोलते हो, आखिर वो करती क्या है? वो करती क्या है ये जानने से पहले वो क्या थी ये जान लो। मैं 4 साल पहले जिस कॉन्ट्रैक्टर के पास काम करता था, जगदम्बा वहाँ लेबर थी। हाँ, मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ। बेटी धूप में ऐसे ही क्यों आ गई?
तुमसे जो शादी करेगा ना वो बहुत ही तकदीर वाला होगा मेरी ए सोनी। जगदम्बा, हाँ? अपनी बेटी के साथ गप्पे घर पर मारना। यहाँ काम करो, कॉन्ट्रैक्टर साहब सामने खड़े हैं और तुम गप्पे मार रही हो। जी जाती हूँ। हाँ ठीक है, चलो जाओ। लेकिन अब जगदम्बा कैसी है? कैसे 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 हो सुधाकर? अरे हिसाब में गड़बड़ क्या है? हिसाब किताब ठीक से नहीं आता है। कुत्ते का बिस्किट इस महीने में 19 लाकर 20 पैकेट क्यों लिखा है? एक और पैकेट कहाँ है? तुमने तो नहीं खाया है ना? वो म्युनिसिपैलिटी वालों को जैसे धोखा देते थे वैसे मुझसे करोगे तो चमड़ी निकाल के धो के सुखा दूंगी। कैसे कैसे कैसे? दिहाड़ी मजदूरी करने वाली जगदम्बा किसी बड़े बिजनेसमैन के घर की मालकिन बनने का आखिर कारण क्या है? उसकी बेटी जूनियर जगदम्बा मेरे कॉन्ट्रैक्टर के बेटे को लाइन मारकर उससे शादी कर ली। करोड़पति दामाद मिलने से जगदम्बा की जिंदगी बदल गई। तंबाकू जैसी बेटी की माँ जगदम्बा में इतनी अकड़ है तो कलकतिया पान जैसी बेटी का बाप होने में कितना गर्व होगा। इसके लिए अच्छा रिश्ता ढूंढने में ये महायज्ञ है। इस यज्ञ में ऐसे पता नहीं कितने लड़कों की आहुति देनी पड़ेगी। बेटी तुम ऐसे हंस रही हो, बताओगी इसका कारण? हाँ बताती हूँ पापा। आपके सपनों से कई बड़ा करोड़पति मुझसे प्यार करता है पापा। वो कला निकेतन शॉपिंग मॉल का इकलौता ओनर है। कला निकेतन का ओनर? क्या पापा, उसकी फोटो उस बुक में 36 पेज में रखी हुई है। ये भी बता दूंगी क्या आपको? अरे जरा इसे देखो भगवान। बेटी मेरी सोनी लाडली, मुझे पता था मुझ जैसे चालाक की बेटी महा चालाक ही निकलेगी और मेरे हर सपने को पूरा करेगी। बस कीजिए। मैं यहीं नहीं रुकूंगा, बिल्कुल नहीं रुकूंगा। तू जानती नहीं तूने क्या किया है। इस खुशी के मौके पर मैं तो फूला नहीं समा रहा। कला निकेतन का ओनर मतलब पार्टी करोड़पति है। क्या बताया क्या बताया? मैं करोड़पति हूँ और इस शॉप का ओनर हूँ, ऐसा अपने बाप से बताया? अरे मेरी 4 महीने की सैलरी मिलकर मैं इस शॉप का एक कोट नहीं खरीद सकता और ऐसे में मैं इस शॉप का ओनर हूँ ऐसे बोलेगी तो कौन मानेगा? और कोई रास्ता ही नहीं था, नहीं तो रोज एक एक को लाकर यही करोड़पति तुम्हारा पति है ऐसा बोलेंगे। तो इसलिए मैं शॉप ओनर हूँ ऐसा तुमने बता दिया। कमिट करने के लिए भी एक लिमिट होता है यार। इतनी छोटी बात में तुम्हारी हवा निकल गई। वो बस तुम्हारी शॉप में पहुँचते ही होंगे। तुम ही ओनर हो ये प्रूव नहीं कर पाओगे ना तो इस जन्म में क्या किसी भी जन्म में अपनी शादी नहीं हो पाएगी। ये बात दिमाग में घुसा लो। क्या कहा? तुम्हारा बाप यहाँ आ रहा है? आ नहीं रहा, ऑलरेडी पहुँच गया है। मैडम साइज जानना तो जरूरी है ना? मेरे बॉयफ्रेंड का कमर बिल्कुल उस लड़के जैसा है। अच्छा पप्पू जरा इधर आओ तो, जल्दी आओ। इनके बॉयफ्रेंड की पर्सनालिटी तुम्हारे जैसी है। जरा एक बार इनके साथ ट्रायल कर लो। ड्रेस यार जरा एक बार पहनकर दिखा दो इनको। ये कोट जरा ट्राई करो। बस ये कोट ही पहनना है ना? इतने के लिए भी ये ड्रेस निकालने के लिए बोलता है। सुपर लग रहा है। थोड़ा दूर जाके स्टाइल से वॉक करते हुए आओगे? ओके। दामाद जी प्रभास से कम नहीं है और महेश बाबू से ज्यादा नहीं है। ये बढ़िया है। आपको और कुछ चाहिए मैडम? उनकी कमर के अंडरवेयर के साइज मैडम नहीं साइज पता है, पैकिंग करना है। अंडरवेयर काउंटर पर मिल जाएगी। ओके। कोट साइज नहीं पता लेकिन अंडरवेयर साइज पता है। क्या चाहिए सर आपको? शूटिंग या शर्टिंग? आपके लेग्स चाहिए। क्या लेग्स सर? यस, आपके पैर मिलेंगे तो धोकर कन्यादान करूंगा। मतलब आप महालक्ष्मी के फादर हैं? यस, आई एम सुधाकर, ओन फादर ऑफ योर ओन महालक्ष्मी। नाइस टू मीट यू सर। अभी सर और सांबर क्या है? सीधे ससुर जी कहो। कहने के लिए तुम्हें और सुनने के लिए मुझे अच्छा लगेगा। इस पर एम्ब्रॉयडरी। हेलो, कब से बैठी हूँ, कोई नहीं है क्या दुकान में? उस काउंटर का सेल्समैन आ रहा है मैडम, थोड़ा वेट कीजिए। यहाँ जरी का काम है राउंड में। कहाँ गया पप्पू? स्टाइल में इतना टाइम थोड़ी लगता है भाई। कुछ उखाड़ने गया है क्या वो? ए गिरी, ये पैक करके काउंटर पर भेज देना। ठीक है। देखो ये सब मुझे पसंद नहीं। तुम यहाँ पे सेल्समैन हो, कोई कस्टमर नहीं हो, समझे क्या? सर थोड़ा हाथ निकालिए। ये देखिए मैडम, ये कब टप का? इसमें एम्ब्रॉयडरी वर्क भी होता है। कहाँ गया? इस कलर में, इस मॉडल में 2-3 कलर्स और हैं। नहीं तो ये देखिए ना मैडम। सेल्समैन तो दामाद जैसा लग रहा है। ये देखिए मैडम, लेटेस्ट मॉडल है, मॉर्निंग में ही आया है, कॉटन है, समर में भी अच्छा लगेगा। अरे अच्छे से सीखो ना यार, लंबा बोलेंगे तो ऐसा, चौड़ा बोलेंगे तो ऐसा, कितनी बार बताना पड़ेगा? देखो कस्टमर्स को ऐसे दिखाना होता है। कितनी बार मुझे आप जैसा बनकर रहना पड़ेगा? बस आपको सिखाता रहूं क्या? अच्छे से सीखो ना। ससुर जी आप यहाँ पर आइए ना। अरे सीख लो ना यार, इन्हें टेंशन मत दो। हाँ सीख लेंगे। बिना मेहनत के कोई तरक्की करता है क्या? भाई यमराज का बुलावा आया है। अरे ये क्या हो गया? कैसा पेपर है दामाद जी? कुछ नहीं ससुर जी,
वो बॉम्बे से बॉम्बे डाइंग वाले मेरे एड्रेस के लिए आए हैं। आप बैठिए ना, मैं अभी आता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, मैं आपका बिजनेस कैसा चल रहा है जरा देखता हूँ। सर ये अकड़ू तो मेरी बात भी नहीं सुन रहा है। क्या करूँ, इसको कैसे मनाऊं? कुछ भी करके सेटिंग करनी पड़ेगी वरना मेरी क्या है? सर टुकड़ा ये रहा। तेरी काउंटर पे नहीं रहता है। इंसान होने के नाते तुम में बुद्धि, खून, ज्ञान, मान, अभिमान, स्वाभिमान होना चाहिए ना। चलो अब जा। बाप रे। चेयरमैन, चलिए ससुर जी वहाँ बैठकर बात करते हैं। इधर उधर क्यों बैठना, तुम्हारा रूम है ना। मेरा रूम? हाँ वही, तुम चेयरमैन की कुर्सी पर कैसे लगते हो देखना चाहता हूँ। ये बटला मेरी बैंड बजा देगा। चलिए ना, 2 मिनट बैठने के लिए क्या जाता है। चलिए चलिए, आइए ना, अपना ही है। आइए अंदर आइए। दामाद जी, इफ यू डोंट माइंड, मैं तुम्हारी चेयर पर एक बार बैठ जाऊं? अरे ये अपना ही ऑफिस समझिए ना। बैठिए ना, बैठिए। जब देखो तब बजाता ही रहता है। बॉय ये डस्टबिन क्लीन करके लाना। ओके सर। अरे सुनो, हाँ ये पेपर भी उठाने का रह गया। दामाद जी, ये स्विचेस किस लिए? ये दबाने से सुपरवाइजर स्टाफ सब आ जाएंगे। ऐसा है क्या? अरे आपने इसे क्यों दबा दिया? दामाद जी, अब आप सीट पर बैठिए। स्टाफ को इंस्ट्रक्शन देते हुए देखना चाहता हूँ। आइए बैठिए, बैठिए, प्लीज कमांड कीजिए। क्या करूँ? अरे बाप रे, सुपरवाइजर आ गया। चेयरमैन जैसा करना पड़ेगा। बताइए सर। क्या बताओ? शर्ट में बटन्स नहीं है, सर पे तेल नहीं है, सेल्समैन लेट आया है, सेल्समैन काउंटर पे नहीं रहते हैं। कभी उसकी कंप्लेंट, कभी इसकी कंप्लेंट। तुम कंप्लेंट देने के सिवाय क्या कर रहे हो वहाँ पर? आखिरकार कस्टमर्स भगवान होते हैं और सेल्समैन पुजारी होते हैं। इंसान इंसान है तो बुद्धि, ज्ञान, लाज, शर्म, मान, अभिमान सब होना चाहिए। अब जाओ। शाबाश। जी सर। बिल्कुल सही किया तुम। ऐसे ही डांटना चाहिए। हाँ वो क्या है ना ससुर जी, मैं ऐसा ही हूँ, वॉइस चेंज करके ही गाली देता हूँ। बाप रे। यहाँ तो सब लोग आ गए। शॉर्ट सर्किट की वजह से ये बेल बार बार बीच बीच में बजती है। जल्दी चलो, जल्दी चलो, कस्टमर्स वेटिंग। चलो जल्दी। चलो चलो। चलो चलो। अरे बाप रे। कभी कभी रिलैक्सेशन के लिए मुझे ऐसा तमाशा करना पड़ता है। ऐसा क्या? बहुत अच्छी बात है। ऐसे काम करने का मजा ही कुछ हाँ है। बिल्कुल। चलिए चलो चलो। कौन है ये? सर ये वो इस शोरूम के ओनर का ससुर हूँ। मेरा ससुर? आपका नहीं, इनका हूँ। तुम रुको। सर ये तुम्हारा ससुर है या मेरा ससुर? असल में है कौन ये? सर उसका थोड़ा स्क्रू ढीला है सर। ये इसी तरह एक शोरूम बनाकर लॉस में चला गया था। तब से ये पागल होकर हर शोरूम में जाकर इसी तरह से बात करता रहता है। कल न्यूज़पेपर में भी तो आया था, बॉक्स में दिया था ना इनके बारे में। सर ये आपके रूम में भी घुसा आ रहा था, मैंने उसे बाहर भेज दिया। सर कस्टमर्स वेटिंग सर, अब मैं चलता हूँ। दामाद जी, कौन है ये? काफी एटीट्यूड दिखा रहा था अंदर। वही ओनर है। वो क्या है ना, एक बार रेस में ये लॉस हो गया था तो मुझे बेच दिया। उसके बाद उसका ब्रेन खराब हो गया, पागल हो गया। अभी भी खुद को यहाँ का ओनर समझता है और इधर उधर घूमता रहता है। लेकिन एक जमाने में अच्छा खासा आदमी था, इसलिए दया आती है। बेचारा पिटी मैन। चलिए ना ससुर जी। चलो। कहाँ पप्पू, कहीं जा रहे हो क्या? अब बहुत दिनों के बाद मिले हो। शाम को क्लब जाओगे? ठीक है, एक ही कार से चलते हैं, मेरे पास भी कार है। एक्सक्यूज मी, पार्किंग में 7777 BMW गाड़ी रहेगी। ये पैकेट्स उस ड्राइवर को देके गाड़ी घर ले जाने के लिए बोलोगे? यस मैडम। चलो चलो सब लोग काम करो, सब मुझे ही सिखाना पड़ेगा क्या? दामाद जी, नीचे ऑटो इंतजार कर रहा है, मैं जा रहा हूँ। ऑटो में किस लिए ससुर जी? मेरी BMW में मैं ड्रॉप कर देता हूँ ना। सुनो दामाद जी, मैं ऑटो को जाने के लिए कह देता हूँ। ठीक है ससुर जी। 7777। हेलो
हाँ सर। तुम्हारे मैडम ने मुझे देने के लिए कहा है और तुम्हारे ओनर का कोई गेस्ट आया है तो उन्हें ड्रॉप करने के लिए कहा है और तुम अपने घर चले जाना। ठीक है। भेज दिया उसे। सर आ गए। नमस्ते सर, आइए। सॉरी जी, कंफ्यूजन में अपना घर भूल गई। कंफ्यूजन नहीं है बेटी, ये अपना ही घर है। सेठ जी मुझे दीजिए, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। यहाँ एक ऑटोग्राफ दे दो, अभी अभी तुम्हारी माँ ने दिया है। क्या है ये? एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बेटी। नो ऑब्जेक्शन क्या है? अरे वो सब मैं बता दूंगा ना, तुम दो ना, साइन करो ना, साइन करो। सेठ जी ये लीजिए। ये सब क्या है पापा? अब मिलियनेयर की होने वाली बीवी अगर मामूली घर में रहेगी तो कैसा लगेगा? कल तुम्हारा पति आकर अगर देखेगा कि तुम किसी सस्ते से घर में पली बड़ी हो तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? ये अरेंजमेंट उसी रेंज को मैच करने के लिए है। पर पैसे? इन्हें देखो, ये सेठ इतने दयालु हैं कि इन्होंने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में ही 30 लाख का लोन सैंक्शन कर दिया। 30 लाख? निहायत ही मामूली ब्याज पर, है ना? ठीक है साहब, मैं चलता हूँ। चलो सेठ। ये क्या है सेठ? मटन शॉप पर ले जाने वाले बकरे जैसा बांध दिया इसे। कौन है ये? कर्ज लिया था लेकिन टाइम पर पैसे नहीं भरा। एग्रीमेंट के हिसाब से इसकी किडनी बेचने के लिए ले जा रहा हूँ। ओहो। एग्रीमेंट और किडनी का क्या संबंध है? कुछ नहीं बेटी, इसके पहले घर गिरवी रखकर, जमीन गिरवी रखकर पैसे देता था और जो पैसे नहीं लौटाता था उसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करने में प्रॉब्लम आती थी। इसीलिए पैसों के बदले किडनी, आँख और पैर गिरवी रखवाता हूँ। अब लोन अमाउंट बड़ी है तो रूल्स फॉलो करने के लिए फैमिली मेंबर से एनओसी भी ले लेते हैं। इसीलिए तुमसे भी ऐसा ही एग्रीमेंट करवाया है बेटी। इसका मतलब मेरे पापा को भी? ये मेरा उसूल है बेटी, उनकी दोनों किडनी बेचने की राइट्स ले ली है मैंने। रोज इनको 3 लीटर पानी पिलाना, वरना इनकी किडनी खराब हो गई तो तुम्हारी किडनी लेनी पड़ेगी। पापा। अरे ये फॉर्मेलिटीज हैं और फिर कौन सा इस लोन को हमें चुकाना है बेटी? शादी होते ही दामाद जी इस लोन को टिप में उड़ा देंगे। देखो बेटी, सेठ के बारे में दामाद जी को बताकर 10 लाख ज्यादा दिलाएंगे। बेचारा बाल बच्चे वाला है, ब्याज पर घुमा देगा। आपका दिल बहुत बड़ा है साहब। क्यों भाई, तुम्हारी कोई खूबसूरत बेटी नहीं है? नहीं सर। तो फिर बिना खूबसूरत बेटी के फोकट में उधार कैसे ले लिया? तुम्हारी आंखें, किडनी ही नहीं, अतड़ी और हार्ट भी ले लेना चाहिए। पागल कहीं का। सुनो सेठ, कहीं इसकी पनौती हमें ना लग जाए, इसलिए यहाँ से जल्दी ले जाओ। राम राम साहब। राम राम। चलो रे। इसे बिना किडनी के जीना पड़ेगा। हाँ, मैं जरा एक बार जगदम्बा के घर पर होकर आता हूँ। कैसे जाओगे? आज तो ऑटो का स्ट्राइक भी है। ऑटो में और सिटी बसेस में हम लोगों के जाने का वक्त गया। दामाद जी ने हमारे लिए BMW गाड़ी बुक की है। अब डिलीवरी में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। इस बीच में घूमने के लिए ट्रेवल से होंडा गाड़ी बुक किया उन्होंने। ए ड्राइवर, कैसे 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 है? आ गए सुधाकर, तुम क्या बुद्धू के बुद्धू ही रहोगे? शाम को दामाद जी का बर्थडे का पार्टी है, घड़ी नहीं देखते हो? VIP जैसे हिलते हुए ऐसे ऐसे अब भी आ रहे हो। शाम को अगर कुछ भी ऊपर नीचे हुआ ना तो गेट से गोरखा को निकाल कर तुझे वहाँ पे खड़ा कर दूंगी, समझ लेना। ओके अंकल, एक्चुअली एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट आप है ना। कोई बात नहीं, मैं जरूर आऊंगा। क्या हुआ यार? मेरी लव स्टोरी तो तुझे पता है ना। आज शाम को किसी की बर्थडे पार्टी है तो मेरा ससुर मुझे आने के लिए बोल रहा है। पार्टी देने की बात होती तो टेंशन होता, बुलाने पर क्या टेंशन है? खुशी खुशी जा, 2 पैग मारना, 4 लेग पीस खाना, आ जाना। वहाँ कैसे भी जाने के लिए वो कोई ईरानी होटल नहीं है, स्टार होटल है। वहाँ ड्रेस कोड पहनना कंपलसरी है भाई। सूट चाहिए। सूट चाहिए? और क्या, जिस तरह बैंक में काम करने वाला कैशियर कैश नहीं यूज कर सकता, वैसे ये स्टोर तो सूट से भरा है, लेकिन मैं एक सूट यूज नहीं कर सकता। खरीदने के लिए बजट नहीं है। अरे टेंशन मत ले, मेरे ध्यान में सस्ते रेट में सूट बनाने वाली एक दुकान है। तेरे बजट में जाकर बनवा ले। कहाँ पर है? कृष्णा नगर। ये क्या है? 1500 में सूट बनाना है, ऊपर से 30% डिस्काउंट भी देना है। थैंक्स। हाँ, क्या कर रहे हो यार? कोई पागल ही 1500 में सूट बनाएगा? हाँ, आप सीते हैं ना, ऐसे बाहर सुना मैंने। हाँ सीता तो हूँ, लेकिन इतने कम दाम में बिल्कुल नहीं सीता भाई, मुझे छोड़ दो। अरे वो कामचोर, मैं जरा बाहर जाके आ रहा हूँ, तब तक 2 सूट रेडी रखना। हाँ ठीक है। मेरे भाई, तुझे देख रहा हूँ तो तुझ पे दया आ रही है। चलो, तुम्हारी औकात के हिसाब से ही तुम्हारा सूट बन जाएगा। आपको सूट बनाने आता है क्या? ताजमहल किसने बनाया? शाहजहां। मैं मिस्त्री हूँ, शाहजहां मिस्त्री। थैंक्स ब्रदर। माल निकालो। ये लो। झुक जाओ, कितना साइज है देखना। ये क्या? अरे कमर की साइज, मेजरमेंट लिखो। कमर का साइज है 32 इंच। अरे पैर का लेंथ है 44। हाथ ऊपर करो। 18 इंच। ये बाजू भी 18। झुक जाओ। मेजरमेंट ले रहा है कि क्या कर रहा है? की लंबाई 22 इंच।
मास्टर जी ने बोला है कि मैं सिर्फ बटन ही लगा सकता हूँ। अब देखो मैं सूट बना के कैसे दिखाता हूँ। आज बकरा फंसा है, पूरा हाथ साफ कर लूंगा। अरे कितना समय लगेगा? हो गया, मेजरमेंट दिखाना है। अरे क्या हो गया भाई? क्वार्टर चाहिए, लीकर चाहिए, कॉर्ड पे बॉटल है, मुंह में दो। कॉर्ड पे बॉटल है, मुंह में दो। कॉर्ड पे बॉटल है, मुंह में दो। ये लो। क्या हुआ? आदत है भाई, बचपन में माँ का दूध हजम नहीं हुआ, बाप ने इसे पिला दिया। नशा उतरते ही ना पीऊं तो बेहोश होने लगता हूँ। यही है मेरे जैसे बदनसीब की कहानी। क्या करूँ? ए, सूट का कपड़ा निकाल, आज कुछ तूफानी करते हैं। आ जाओ। अरे क्या कर दिया यार, इंजेक्शन जाम हो गया, बहुत टाइट लग रहा है। बजट भी तो टाइट था ना भाई। एक तरफ पार्टी का टाइम हो रहा है, एक तरफ ये पार्ट्स पकड़ रहा है। वो जगह नहीं फटनी चाहिए, अगर फट गई तो इज्जत का फालूदा। एक काम करता हूँ, मैं भी एक अच्छा सा सूट पहनकर तुम्हारे साथ पार्टी में चलता हूँ। वो क्यों? कहीं फट गया तो पार्टी में ही किसी के देखे बगैर ही फटाफट करके सी दूंगा। ठीक है चलो। ओके। नमस्कार। कैसे 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 आइए। सुधाकर, इधर उधर क्या देख रहे हो? किसी को कुछ भी कम नहीं होना चाहिए। हाँ, कोई शिकायत नहीं आना चाहिए। कैसे कैसे कैसे? नमस्कार जगदम्बा जी। नमस्ते। नमस्ते। क्या हुआ बेटी, ऐसे क्या देख रही हो? क्या पापा, आपने उसे क्यों अपने फंक्शन में बुला लिया? मुझे जगदम्बा को सबक सिखाना है। वो देखो आ गया अलाउद्दीन का जादुई चिराग। हाय हाय। तुम क्यों हाथ हिला रहे हो? खाली हाथों तो हिलाऊंगा ही ना। अरे बगल में फट गया है यहाँ। ये क्या है दामाद जी, यहीं खड़े रहेंगे क्या? इस फंक्शन के हीरो आप ही हैं। चलिए आइए आइए। अरे आइए। सुनिए दामाद जी, जब तक मैं एक पैक लगाता हूँ आप मेरी बेटी के साथ डांस कीजिए। एंजॉय योरसेल्फ। हाँ। तुम्हारा हाथ दो। वो देखो। What baby? Stupid! Yes, super. मिस्टर, आई एम महेश बाबू। ए, हाथ देना। आई एम कल्याण, पवन कल्याण। नाइस टू मीट यू। ग्लास टू मीट यू। ओके। वहाँ पर कोई आपको बुला रहा है। कौन है? समांता। मुझे? दामाद जी थोड़ी विस्की पियेंगे? नो नो, मैं दूध के सिवा कुछ पीता नहीं हूँ। आई एम सॉरी, मैं विस्की सिवा कुछ भी नहीं पीता। आप डेली पीते हैं ससुर जी? नहीं, कभी कभी नहीं ये पीता। क्या लगता है, कुछ तो गड़बड़ है। यही मौका है, आज इसे छठी का दूध याद दिलाता हूँ। सर, हमारे दादाजी के लिए 1000 रुपया देंगे, आप बोले थे ना सर? कब? उस दिन सर। कभी बोला होगा दामाद जी, दे दीजिए। आप महान है सर, कितने दयालु है सर। आप जैसा इंसान तो मैंने इस दुनिया में देखा ही नहीं। आपको देख के मेरे आंख में आंसू आ गए सर। तुम्हारे परदादा की तबीयत संभालो। हाँ, जाओ। थैंक यू सर। दामाद जी
आज आपने जो दान किया है उसे देखकर मेरे तो आंसू आ गए। जिसे कंट्रोल करने के लिए कम से कम 3 पैग मारने पड़ेंगे। क्यों बे? स्मेल आती हाथ आगे बढ़ा देता है। चल सी, जल्दी कर। परफेक्ट। किसी ने देखा नहीं ना? दामाद जी से अच्छा नहीं। हेलो। सच कह रहा हूँ, इस ड्रेस में बहुत अच्छी लग रही हो। मैं सच कह रहा हूँ। ठीक हो ना? क्या हुआ तुझे? ऐसे क्यों कर रहा है? लिकर चक्कर आ गया। लिकर रुक जा। मुंह में दे। लिकर मुंह में दे। लिकर इससे ठीक और सुनाओ क्या बात है? ये बेवकूफ दिखाई नहीं दे रहा सुधाकर। जरा इज्जत से सुधाकर जी बुलाओ जगदम्बा। कैसे 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 है? कैसे दिख रहा है? बात कैसे कर रहा है? कैसा ड्रेसअप है? कि तुम पागल हो गए हो, नहीं तो पीकर आए हो सुधाकर। नहीं मैंने है, लेकिन होश तुम्हारे उड़ेंगे। तुम कहना क्या चाहते हो? ज्यादा बोलोगे तो जॉब से निकाल दूंगी तुम्हें। कैसे 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 हैं? जॉब की धमकी किसे दे रही हो तुम? और तुम्हारी औकात क्या है? बाल बराबर भी नहीं हो। फूंक दूंगा तो उड़ती नजर आओगी। तुम्हारा दामाद करोड़पति है तो इतना घमंड है तुम्हें, और उधर करोड़ों करोड़ों इनकम टैक्स भरने वाला दामाद है मेरा। जरा सोचो मेरा रुआब कितना होना चाहिए। दामाद जी एंट्री मारो। लगता है तुम्हारा बाप मेरी बैंड बजाएगा। ये मेरे दामाद जी हैं। तुम्हारा दामाद एटीएम जैसा है और मेरा दामाद रिजर्व बैंक है जो सब पर कंट्रोल करता है। खाली होने का सवाल ही नहीं उठता। ये कौन है तुम्हें पता चलेगा तो तुम्हारे पाँव के तले जमीन खिसक जाएगी जगदम्बा। क्या हो रहा है? मेरे दामाद जी हैं कला निकेतन ग्रुप ऑफ शॉपिंग मॉल्स के चेयरमैन। ये कला निकेतन का चेयरमैन है? क्यों कोई डाउट है क्या? तो फिर मैं कौन हूँ? यहाँ भी आ गया। दामाद जी ये पागल यहाँ क्या कर रहा है? तो किसे पागल बोल रहा? तू पागल है? तो खुद ही बता पप्पू, कौन पागल है? और मैं कौन हूँ? आप कला निकेतन के चेयरमैन सर। और तुम कौन हो? उसमें काम करने वाला सेल्समैन हूँ सर। तो बताओ इस पागल को। हाँ ससुर जी, यही असली ओनर है। मैं सेल्समैन हूँ। सच कह रहे हो? हाँ पापा, हमने आपसे झूठ बोला था। जरा फिर से कहो। झूठ बोला था। सर अगर इंसान हो तो बुद्धि, ज्ञान, लाज, शर्म, मान, अभिमान, मर्दानगी होनी चाहिए। मैं समझ गया सर, मुझे जॉब से निकाल दिया गया, इतना ही ना? यस यस। बढ़िया बिल गेट्स की औलाद। धरती फट गया ना सुधाकर। बहन जी मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। जो भी हुआ उसे बला 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 समझ के भूल जाइए। कल से जॉब पर मैं टाइम पर आ जाऊंगा। तुम्हें जॉब से निकाले हुए आधा घंटा हो गया। ऐसे कैसे हो गया? कैसे कैसे कैसे? और एक बिग शॉट। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। हे, वो 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट मुझे मिलना चाहिए। ओके, डोंट वेस्ट। Sure, sir. This is a 100 crore check, sir. Please ओके, sign. 100 करोड़। ओके। स्टाफ बोनस फंड सर। ओह, बोनस। नो प्रॉब्लम। टेक दिस। ले लो। ले लो। अरे ले लो ना। होश में आ जा। तू ऑफिस बॉय है, अपने आप को बॉस समझता है क्या? दिन में भी सपना देखता है? ये सपना नहीं था मैडम, योग निद्रा। जल्दी ही मेरा राजयोग आने वाला है। मेरी नानी मुझसे मरते मरते कह कर गई थी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। Morning. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। Actually, hi, good morning. Come in my chamber. ये देख लीजिए सर, ये अच्छी है।
तो ये वाला परफेक्ट। सर हाँ ये आप फाइनल करने वाले गारमेंट डिजाइन है। ओह आप एक बार देखकर फाइनल करेंगे तो स्टिचिंग सेक्शन में भेज देंगे। ओह एक्सीलेंट, यू डन ए गुड जॉब। कंपनी की बेटर ग्रोथ के लिए टीम वर्क जरूरी है। आप लोगों की मेहनत का फल बहुत जल्दी मिलेगा। व्हाट डू यू से? कीप इट अप। थैंक यू सर। बॉस हमारे काम से बहुत खुश हैं। इस बार वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट तुम्हारा ही है। उस होप से तो हम इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं। एडवांस कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। अच्छा, न्यूयॉर्क से आने वाले मटेरियल आ गए क्या? नो सर। अच्छा? मैडम ने चेक क्लियर नहीं किया। और वो स्पाइकर कंपनी? वो भी मैडम ने क्लियर नहीं किया। आप दोनों के साइन के बगैर मटेरियल। मैडम मैडम मैडम, ये एक सैडिस्ट औरत है। चेक पर साइन करने के लिए भी खुशामद करनी पड़ती है। इस औरत के सामने मेरी तो कुछ चलती ही नहीं है। जितना मैं बिजनेस को आगे ले जाने की सोच रहा हूँ, ये पीछे खींच रही है। सर आपका दर्द देखती हूँ तो आपको सीने से लगा के आपका दर्द बांटने का मन करता है सर। थैंक यू अलकनंदा, थैंक यू। एक तुम ही हो जो मुझे समझती हो। आज का प्रोग्राम क्या है? ब्यूटी पार्लर जाके आईब्रोज बनवाने हैं सर। मैंने हमारे बीच के प्रोग्राम के बारे में पूछा था। आप दोनों पति पत्नी का मैटर डिस्कस कर रहे हैं। नो मोर डिस्कशंस, आई वांट डिवोर्स। जानू, देखो तुम मुझे गलत समझ रही हो। तुम नहीं तो मैं नहीं। प्लीज मेरी बात मानो। फिल्मी डायलॉग मत मारो, मैं सुनने वाली नहीं हूँ। तुम मुझसे नहीं मेरे प्रॉपर्टी से प्यार करते हो। मैडम आप जो भी डिसीजन लें जरा सोच समझ के लें। हमारी मैडम पक्का सोच समझ कर डिसीजन लेती हैं। वेरी वेरी पक्का। देखो जानू, छोटी छोटी बातों पर इस तरह से बिहेव करना। परसों जो होटल में हुआ वो छोटी बात है क्या? छोटी बात है? डार्लिंग, कल सुबह सुबह काम पे जाना, प्लीज छोड़ो ना मुझे। कौन है तू? ये आदमी कौन है? हेरा, मुझे क्या पता कौन है? तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो? ये मेरा रूम है। अरे ये मेरा रूम है और ये मेरी वाइफ है। तुम दोनों मेरे रूम में क्या कर रहे हो? ये मेरा रूम है। अरे ये मेरा रूम है। अभी बताता हूँ। सिक्योरिटी सिक्योरिटी सिक्योरिटी। समझ रहे हैं ना वकील साहब? बीवी के साथ होते हुए भी ये किसी और के रूम में कैसे जा सकता है बताइए? अरे मुझे नींद में चलने की आदत है, ये तो तुम जानती ही हो। वो एक बहाना है। मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए तुम्हारा भी ये बहाना है। सैडिस्ट। सर जोश में मत आइए। जोश में आके अभी डाइवोर्स चाहिए, ऐसा मत बोलिए। स्टॉप इट। मुझे भी डिवोर्स चाहिए। आई वांट डिवोर्स नाउ। ओके ओके ओके। किसी भी डिवोर्स को एग्जीक्यूट होने में 6 महीने लगते हैं। कंपनी में आप दोनों पार्टनर्स हैं, इसलिए डिवोर्स की पोजीशन में कंपनी के रूल्स के हिसाब से प्रॉपर्टी को भी 2 बराबर के हिस्सों में बांटना पड़ेगा। यही जरूरी है। जानू लिसन टू मी। जानू। मामा जी ये फटी हुई अंडरवेयर आपकी है? मैं अंडरवियर पहनता ही नहीं हूँ। गेट अप। किस लिए? रक्त तिलक लगा रही हो क्या? लिपस्टिक तिलक है। तुम्हारी प्रॉपर्टी जाने की वजह से पैसे वापस लाने के लिए तुम बैंकॉक जा रहे हो ना? तुम्हें विजय मिले। तुम घबराओ मत, मैं किसी भी तरह वो पैसे लेकर आऊंगा और उसके बाद तुमसे शादी करूंगा। चाहे जो भी हो, हर चीज सिल्वर स्क्रीन पे नजर आएगी। ए, उसकी नेल पॉलिश देखना बंद कर दे, लेट हो गए। टाइम हो रहा है फ्लाइट का। डियर फ्रेंड्स, आई एम हैप्पी टू से हमारे एमडी साहब नया वाइस प्रेसिडेंट कौन बनेगा इसका अनाउंस करेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम लोग जिस मुकाम पर हैं, ये आप सबके बिना पॉसिबल नहीं था। आप सब तो जानते ही हैं, इस कंपनी की ग्रोथ के लिए दिन रात मेहनत की है मेरी पर्सनल सेक्रेटरी अलकनंदा ने, जिन्हें मैं वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा हूं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बिहेव योरसेल्फ। ध्यान रखो ये ऑफिस है। अरे बाप रे, देख भतीजे, बैंकॉक में भी उस गौतम ने इतनी बड़ी बिल्डिंग बना ली है जैसे फैक्ट्री से धुआं छोड़ने वाले खंभा। 2 नंबर के पैसे से ही बनाइए ना, कितने भी ऊंची बनाने दो। चलो। आपको लगा कि इस कंपनी में हार्ड वर्क करेंगे तो प्रमोशन मिलेगा। प्रमोशन तो नहीं मिला, डिमोशन हो गया। आखिर ये गौतम रहता कैसे है मामा? अरे क्या बताऊं, तू खुद देख लेना कैसा रहता है ये चाइनीज आइटम कौन है भाई? व्हाट डू यू वांट? श्री राम नवमी उत्सव में आना है, यही ना? मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगा। ओके सर, रामनवमी तो ठीक है, लेकिन आपके फ्रेंड राम मूर्ति का बेटा आपसे मिलने आया है। राम मूर्ति का बेटा? हाँ सर, बहुत लंबा चौड़ा बेटा है। अंदर भेज। ठीक है सर। डॉक्टर साहब,
स्टीफन, हाँ, नो 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 नो, इन बैंकॉक ओनली। हाँ यही है वो। ओ, तो ये है राममूर्ति का बेटा। भाई बचपन में देखा था तुम्हें, इतने से थे तुम। बचपन में सब इतने ही होते हैं। सी, इंडिया से जो भी बैंकॉक आए अगर मेरे पास आ जाए तो मैं इतनी ज्यादा जॉब्स कहां से लाऊंगा? ठीक है, राममूर्ति का बेटा है इसलिए अटेंडेंट की जॉब देता हूं, ज्वाइन कर लो। मैं यहाँ भीख मांगकर जॉब करने के लिए नहीं आया हूँ। मेरे पापा के पैसे ब्याज के साथ लेने आया हूँ। मेरा पैसा आज मैं लेकर ही जाऊंगा। फ्लैशबैक याद दिलाने के लिए फ्लाइट पकड़ कर आए हो? मेरा पैसा मुझे चाहिए। अरे तू इतना जोश क्यों दिखा रहा है बेटा? पैसे के लिए बैंकॉक में बी ग्रेड फिल्म्स में एक्ट करने वाला एक्टर ऐसा बिल्कुल नहीं है रही है। इसे ही भूख प्यास की पहचान है। ये अपनी गलती सुधारेगा और तेरा पैसा वापस देगा। तू जैसा सोचा उतना नहीं, क्यों? सही कहा ना? क्या कहा? क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुमने मेरे बाप को धोखा दिया, ये सच नहीं है? बेवकूफ, जरा मेरी बात सुन। धोखा खाने की तो तेरे बाप को आदत थी, अब उस समय मैं अवेलेबल था इसलिए वो ऑफर मुझे मिल गया। तुझे मैं खून के आंसू रुलाऊंगा। मेरे ही ऑफिस में मुझे चैलेंज दे रहा है, अभी दिखाता हूँ तुझे औकात। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। यस सर। इन दोनों को यहाँ से बाहर निकाल दो, वो भी धक्का देते हुए। मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे, देख लूंगा तुझे, छोड़ूंगा नहीं। तेरे बाप का बदला मैं लेके रहूंगा, जिंदा नहीं बचेगा, देख लेना, मैं वापस आऊंगा। मेरे पापा की प्रॉपर्टी चोरी करके हमें सबके सामने बेइज्जत किया, इसे मैं नहीं छोड़ूंगा मामा। बिल्कुल मत छोड़ना, ये इज्जत का सवाल है। अपमान का बदला लेके रहेंगे। हमें तो छोड़ो, हमारे काम को भी इज्जत नहीं दी, उसे नहीं छोड़ेंगे। कंपनी में सीनियर होते हुए मुझे नहीं मिला। नए नए डिजाइन को यूज करके बिजनेस डेवलप किया, अलकनंदा को प्रमोशन देता है। कम से कम इस पर्सनालिटी को देख के इज्जत तो देता। कितना अन्याय है। वेरी वेरी अन्याय। अगर आप इन्वेस्टमेंट करके सपोर्ट नहीं करते तो किसी झोपड़पट्टी में भाजी का धंधा लगाकर भाजी बेच रहा होता। अब तक इतना कमाने के बाद भी डाइवोर्स का बहाना बनाकर आधी प्रॉपर्टी मांगना गलत है। वो गलत है। क्या है ये? तुम्हारी गोद में सिर रख के थपथपाना गलत है? ये नहीं डार्लिंग, 90 पैसे का इन्वेस्टमेंट उसका है और हमारा 10 पैसे का। उस रुपए को आपने 100 रुपया बनाया है और सारा पैसा लेके वो भाग जाएगी। दिस इज नॉट फेयर। ये पाप है। पाप पुण्य बाद में, कोई प्लान बना के अपना पैसा वापस लेना है। यस, वी नीड अ प्लान। We designed a plan. Yes, we have to make a plan. एक हफ्ते पहले किडनैप किया गया बिजनेस मैग्नेट चुम्बे आज छुटकारा पाए हैं। किडनैपर्स ने मांगा हुआ रकम फैमिली मेंबर्स ने दे दिया है तो उसको सेफली छोड़ दिए। खुद के पिताजी को सेफली पहुंच गया देखकर उनके बेटे ब्रूस ली, जेट ली मीडिया के साथ जमकर खुशी मनाए। आइडिया, 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 किडनैप, 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 यस, मेरा किडनैप। What? मैं अपने आप को किडनैप करवा के असली किडनैप के जैसा नाटक करूंगा और आधे हिस्से की डिमांड करूंगा। बिजनेस के लिए मजबूर होकर मेरी वाइफ को आधा हिस्सा देना ही पड़ेगा। पैसा हाथ में आते ही मैं चुपचाप घर में वापस आ जाऊंगा। फिर कानून के मुताबिक बची हुई आधी प्रॉपर्टी तो मुझे मिल ही जाएगी। इस तरह अपने हिस्से में 75% और उसके लिए 25%। उससे 25%, आपको 75%। मैं ही अपने पति का किडनैप करवा के 50% किडनैपर्स को देने का नाटक करके उसे छुड़वाऊंगी। कानून के मुताबिक प्रॉपर्टी के 25% तो मुझे ही मिलेंगे, वो भी आसानी से। कानून कानून बोलकर मेरे हाथ मत बांधो मामा। अपने पैसों के लिए उसे किडनैप करना ही सही है। उसे किडनैप करना है तो करेक्ट है और उसे रिकवरी भी करना है करेक्ट है, लेकिन कहाँ, कब, कैसे? कल ही तेलुगु एकेडमी श्री रामनवमी के उत्सव में ये चीफ गेस्ट बन के आने वाला है। अरे वहाँ के सभी लोग पौराणिक गेटअप में आएंगे। ऐसे भेस में जाएंगे तो हमें कोई नहीं पहचानेगा और वही सही होगा। यस, यही सही रहेगा। लेकिन मुझे स्मूथली किडनैप करने वाला आदमी वहाँ किसी की पहचान में नहीं आना चाहिए। कहाँ मिलेगा वो? आप भी नहीं पहचानेंगे कैसा आदमी है। मेरा भाई बीरबल। गड़बड़ तो नहीं होगी ना? गड़बड़ होने वाली कोई बात ही नहीं है मैडम। मेरा कजिन जिम्बो सटीक काम करेगा। दरअसल वो ऐसे कामों में मास्टर है। नहीं छोड़ेंगे उसे। तैयार रहना गोट्टम गोपाल कृष्णा। वेलकम सर, थैंक्स फॉर कमिंग। मामा, इस गेटअप में मैं कैसा लग रहा हूँ? अरे तुझे क्या तकलीफ है भांजे? तू तो रामलीला का बिल्कुल पक्का हनुमान लग रहा है। पूछ से मारूंगा अपनी। लगता है पूरे लक्षण आ गए। अच्छी परंपरा है ये। मामा, वहाँ देखो। अरे ये तो राम के गेटअप में है। एनटी रामाराव के फैंस देखेंगे तो इसे भगा भगा कर मारेंगे। ये बैंकॉक है इसलिए बच गया। सुनो भाई, जो कहा था याद है ना?
तुझे किडनैप करना है मेरे बॉस को। उससे संभाल के फिर होटल पहुंचा देना। उसे जो चाहिए टाइम पे देना, ठीक है ना? ठीक है जी, लेकिन आपके बॉस को मैं पहचानता नहीं हूँ। वो अभी आसपास यही है। तुम्हें जिसे किडनैप करना है वो राम के गेटअप में है। राम कैसे दिखते हैं पता है ना? पहचान तो लोगे ना? बहुत सी फिल्मों में देखा है। राम बोले तो मेरे जैसा बलशाली रहता है, गदा लेके सबको दबा अरे देता है, हाथ वही में ना? गदा पकड़ता है वो राम नहीं, भीम है। पूरा बदन नीले रंग का है और हाथ में धनुष रखता है, वही राम है। वही मेरा बॉस है। ठीक है जी, ब्लू कलर, हाथ में तीर, फिक्स। मैडम, जिम्बू आपसे बात करना चाहता है। हेलो, नमस्ते मैडम। बाहर ही हो ना? बाहर ही हूँ मैडम। जो बोला सब कर दोगे ना? करूँगा मैडम। क्रिस्टलिया, देखने में तो राक्षस है, राम के गेटअप में आया है। काम होने तक अपना ओरिजिनल नाम नहीं बताएंगे। हाँ, तुम लोकनी, मैं शूर्पणखा और ये ताड़का। आपका गेटअप सुपर है सर। थैंक यू। तुम्हारा भाई किधर है? वो कब से रेडी है। हे राम, गुड इवनिंग। ओह, गुड इवनिंग कृष्णा। मुझे लग रहा है आपको कहीं देखा है। बॉस, लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। हाँ, नहीं पहचाना। मुझे पहचानने के लिए मैं आपको अभी 3 ऑप्शन देता हूँ। ठीक है, ठीक है। ए, सीनियर एनटीआर, बी, जूनियर एनटीआर, सी, मेन इंपॉर्टेंट यही है, अटेंडेंट राजपाल राजू। ओह, राजपाल राजू। पहले तू मुझे ये बता कि तू यहाँ किस लिए आया है, वो भी कृष्णा के गेटअप में। ऊपर से अमिताभ के जैसे ऑप्शन भी दे रहा है। कृष्णा के गेटअप में एनटीआर के बाद तुम ही अच्छे लगोगे, मेरी नानी कहती थी। चुप कर, अभी जाकर बंदर का गेटअप पहन जा। इनसे अच्छा दिख रहा हूँ तो ईर्ष्या हो रही है, जलन हो रही है, डर लग रहा है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज अपने इवेंट में इंडस्ट्रियलिस्ट गौतम गोपाल कृष्णन आए हैं। वी आर वेरी मच थैंकफुल टू यू सर। प्लीज कम एट द डैश सर। ए, तू चिंता मत कर, कल आके मिलता हूँ ना। सॉरी कृष्णा। इट्स ओके लक्ष्मण। ओके। नीला बदन, हाथ में तीर, यस, यही राम है। एक्सक्यूज मी सर। यस। ये परफ्यूम का फ्लेवर क्या है, सूंघकर बताएंगे क्या? Why not? Sure. चलिए चलते हैं। नमस्ते मामा, चलो। हाँ, चल चल, संभल के। मामा, वो सब निकाल के साइड में रख दो। क्या करेंगे? किडनैप। यस, मैं किडनैप करने आया हूँ। यू किडनैप। ओह, ये क्या मामा, लगता है ये भी किडनैप करने आया है। क्या जमाना आ गया है, हर फील्ड में कंपटीशन बढ़ गया। किडनैप। बीच में कौन आ गया? अरे मैं जानता हूँ, जोर से बोलो जिससे सबको पता चले। अगर तू अटक गया, मैं ही बोलता हूँ। ये मुझे किडनैप कर रहा है। किडनैप। अरे गन तो दरवाजा खोल। किडनैप कर रहा है मुझे, लेके जा रहा है। जबरदस्त किडनैप किया है तुमने। कीप इट अप। गन पकड़ने की स्टाइल मुझे बहुत अच्छी लगी। जोसेफ, इसने मुझे किडनैप कर लिया। आई एम किडनैप्ड। हेल्प, हेल्प। जरा स्पीड से चलाओ। क्या हुआ? किडनैप करने से पहले कार की कंडीशन के बारे में तो अच्छी तरह से चेक कर लेते। जाओ चेक करो। ये गाड़ी रुक गया लगता है। कम ऑन। हाँ। हे मिस्टर। तू क्या रे? कि बजा चलाएंगे नहीं। अरे ज्यादा तेज। चल। ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई? ये पर्सनैलिटी तो कुछ देखी हुई लगती है। अब सुपर का लग नहीं, जल्दी आओ। अरे गन तो बराबर से पकड़। ए, आप लोग कौन हैं? सर, हम आपको किडनैप कर रहे हैं सर। प्लीज कोऑपरेट विद अस सर। ऑलरेडी एक किडनैपर पहले से था, तो ये लोग क्यों? समझ में आया।
बीच में कोई प्रॉब्लम ना आने पाए इसलिए ऐसा अरेंजमेंट किया है अलकनंदा ने। हाँ, समझ गया। चलो 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 चलते हैं, चलो। ये क्या है? ये तो अपने साथ फाइट करेगा ऐसा लग रहा था। ये तो डेटिंग के लिए जा रहा है। अरे चलो ना। चलो जैसे भी आ रहा है आने दो उसे। अरे आओ आओ जल्दी आओ, चलो चलो गेट इन चलो जल्दी बैठो। राक्षस जैसे लोग कौन आ गए? ये तो उससे भी भयंकर दिख रहे हैं। जितना तुम्हें पता है उतना मुझे भी पता है। अभी हमें क्या करना है वो तो पता है ना। बताता हूँ, चलो चलो। कार को क्या हो गया? हे, अब क्या हो गया? पंचर हो गया सर। ओह गॉड, ऐसी कितनी गाड़ियां चेंज करनी पड़ेंगी मुझे। लेग्स अप, यू आर किडनैप। मैं जानता हूँ, लेकिन कार पंक्चर हो गई। हमारी कार बिल्कुल सही है। जिम्बो, मैडम गुड न्यूज आया है। हेलो, प्लान सक्सेसफुल हो गया क्या? हो गया, लेकिन दूसरों का। किडनैप तो तुमने किया था ना? मुझे गन लगा के दूसरे लोग सिर को लेके चले गए। ओह शिट, तुम अभी कहाँ से बात कर रहे हो? कार की डिक्की में मैडम। मैं चाबी लेता हूँ। 106 प्लीज। ओके सर। जल्दी चलो मामा, चलो चलो खींचो जोर से। 109 या। आओ अंदर आओ, जल्दी। देख इसका सारा तेल अब तकिए के लग जाएगा। एक नंबर का चिपको। सुन भांजे, जल्दी से इसकी वाइफ को फोन करना ताकि वो पैसे ला के दे और हम शाम को दही चावल खा के सो जाए। दही चावल खा के सोने के लिए? मुंह खोल के तो बात करना। उसको फोन करने के लिए उसका फोन नंबर अपने पास होना चाहिए ना। अभी नहीं मामा, कल मॉर्निंग में फ्रेश हो जाएंगे, उसके बाद करेंगे। हम जो बताएंगे वो सुनकर शॉक होने के लिए वो भी तो फ्रेश मूड में रहेगी। चलो पहले ये सारा गेटअप उतार देते हैं। बाप रे, मैं कहाँ हूँ? स्टार होटल में सर। ये गेटअप कैसे? कोई आपको ना पहचाने इसलिए मैंने ही किया। पर मुझे यहाँ लेकर कौन आया? आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आपको कुछ पता ही नहीं। आपके पैरों में मिट्टी ना लगे, आपकी सेवा करना मेरी जिम्मेदारी है सर। लेकिन तुम कौन हो? बीरबल, आई एम योर सर्वेंट सर। आपको जो चाहिए ऑर्डर कीजिए, सब कुछ बिस्तर पर ही मिलेगा आपको। आपकी कुंडली बड़ी अच्छी है, राजयोग है सर। राजयोग? ये डायलॉग मैंने कहीं सुना हुआ है ऐसा लगता है। अरे अब तेरी कुंडली के हिसाब से तुझे कुछ ही दिनों में राजयोग आने वाला है। देख लेना, वो लाख किस तरफ आएगा बता नहीं सकते, लेकिन तू देख लेना बेटा, तेरे को एक दिन नौकर लोग चप्पल पहनाएगा। जियो मेरी नानी, तुमने कहा था मेरा राजयोग होगा, हो गया। तुम सच में मेरे सर्वेंट ही हो ना? डाउट है क्या सर? बकासुर को कपड़े पहनाकर खड़ा कर दिया। तू तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है रे टाबा। मेरा नाम टाबा नहीं बीरबल है। बीरबल हो या हरबल हो, मैं आज से तुझे जिस नाम से पुकारूंगा वही तेरा नाम होगा। मैं जब तक स्नान करके आऊंगा इस होटल का सबसे कॉस्टली फूड और दारू मंगवा कर रखना। ये क्या, मालिक के सामने आंखें फाड़ कर देख रहा है? आंखें निकाल कर रख दूंगा, चल जा यहाँ से। राजयोग है मेरा। सर्वेंट ऐसे देख क्या रहा है? खाने में डिस्टर्ब मत कर, जा यहाँ से जा। हेलो, आपके बॉस को मैंने किडनैप करके होटल के रूम नंबर 109 में रखा हुआ है, लेकिन ये बॉस कम भुक्कड़ ज्यादा लग रहा है। वो सोने के अंडा देने वाली मुर्गी है। फिलहाल उसे जो जो चाहिए सब कुछ दे। उसे लग रहा है हम उसकी डायरेक्शन में एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन अपना स्क्रीन प्ले तो अपने पास है, मालूम है ना? मन तो यही कर रहा है कि इसको इसी होटल में पटक के कुटैया कर दूं। उसकी बीवी से पैसा वसूल करने के बाद उसे कीमा बना के खाओगे या कटलेट बना के खाओगे, ये तुम्हारी मर्जी है। तुम्हारे शांत होने के बाद हम दुबई चले जाएंगे। अभी उसे कुछ भी मत बोलो तुम, उसे जो चाहिए दो। एक बार फोन देना उसे। फोन दीदी का? तेरी दीदी है? अरे आपकी सेक्रेटरी। अच्छे दिन आते हैं तो सेक्रेटरी भी आ जाती है। बस सब कुछ ठीक है ना? एवरीथिंग इज फाइन फाइन। मेरा भाई आपको? मैं भी बहुत बिजी हूँ, चिकन और दारू में लगा हुआ हूँ। फोन रखो। ये तो फुल एंजॉय कर रहा है। तुझे क्या हुआ? खंबे की तरह खड़ा है, कौन दबाएगा? क्या दबाऊं? हाथ पैर और क्या? यू आर माय सर्वेंट, कम ऑन। ओके। धीरे धीरे, जोर से मत दबा, स्मूथ स्मूथ। The former businessman, great industrialist Gopal Krishna कल रात से
किडनैप हो गए हैं। वो वीआईपी को सिक्योरिटी देने में थाईलैंड पुलिस फेल हो गए। इंटरनेशनल एसोसिएशन की तरफ से उनके ऊपर काफी प्रेशर है। अपना ऑफिसर पागल है रे। इस बैंकॉक की गली में कोई भी किडनैप हुआ तो किडनैप करने वाले इकलौता किडनैप किंग तोता के अलावा और कोई नहीं। इस महीने का टोटल कलेक्शन 72 लाख कलेक्शन हुआ है भाई। कितना किडनैप हुआ है? कुल 14 है भाई। ऐसे धंधा होता है क्या? ऐसे धंधा होता है क्या? शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती? छी 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 छी। क्या रे, सिर्फ 14 किडनैप हुए, वो भी चिल्लर पार्टी के। किडनैप किए हुए लोगों को कितनी फैसिलिटीज देनी पड़ती है, कितना खर्चा मेंटेन करना पड़ता है। मेंटेनेंस ज्यादा हो गया, इनकम कम हो गई। क्या हो रहा है ये सब? कितना भी बड़ा डान हो, ऊपर नीचे होता है ना भाई। मुंह बंद कर अपना। क्विंटल क्विंटल खाते हैं, बंडल बंडल सैलरी उठाते हैं, परफॉर्मेंस जीरो। तेरा परफॉर्मेंस जीरो है। हाँ पता है। जाके काउंटर संभाल। हाँ, सबसे बड़ा मूर्ख होने के बावजूद भी ऐसा बात करता है यार। थोड़ा पढ़ाई लिखाई कर लेता तो हम लोग को जीने भी नहीं देता। 2 नंबर काउंटर पे जाओ भाई। तेरा नाम? कमलेश कुमार राव। पापा की उम्र 60 साल। कमलेश कुमार राव। हाँ, 4 तारीख को वार्डन स्ट्रीट में किडनैप हुआ था ना? जी सर, वो मेरे पापा हैं। क्या भाई, अपने बाप को रिलीज कराने के लिए अभी टाइम मिला क्या? पैसे का इंतजाम कर रहा था। ये ले, 2 नंबर काउंटर पे जाके अपने बाप के बारे में पूछ ले। डिस्काउंट है क्या? मार्केट बहुत खराब चल रहा है, डिस्काउंट नहीं मिलेगा। पूरा है ना? 3 नंबर काउंटर पे जाकर डिलीवरी ले लो। जा, तू बोल। 4,40,000 निकाल। किडनैप के टाइम पे आपने 4 लाख ही कहा था। आपके पिताजी का खाना पीना मेंटेनेंस खर्चा है ना? तेरे पिताजी का गर्म पानी से नहाना, डेली उसे टाइम टू टाइम सुलाना। ज्यादा डिटेल इसमें ले पढ़ ले। ये क्या सर, ये सब खर्चा भी हम ही भरेंगे? क्यों, तेरा पापा है ना? जा, मस्त मूड में है। 3 नंबर काउंटर से डिलीवरी ले ले। जा जाना सामने से। लगता है तो प्रोफेशनल धंधा है। सर, कमलेश कुमार आओ, तुम्हें लेने के लिए तुम्हारा बेटा है। आओ। मेरा बेटा, मेरा सोना, मेरा जिगर का टुकड़ा कहाँ था इतना दिन? हाँ। चलो चलो लेके जा। किडनैप? मेरे एरिया में किडनैप हुआ और मुझे ही पता नहीं। मतलब आपने नहीं करवाया? इतना बड़ा किडनैप हुआ, सोचा हमें भी कुछ हिस्सा मिल जाएगा, लेकिन यहाँ के ठिल्लू। दिन ब दिन बिजनेस का बुरा हाल होता जा रहा है। लगता है हमारे बराबर में किसी और ने धंधा खोल लिया है। प्रोफेशनल किडनैपर्स भी इतना सिंसियरली काम नहीं करते। गुड गुड। हाय। किडनैपिंग के टाइम पर तो नहीं डर रहे थे, अब क्या हुआ? हाँ? चलो, तुम लोगों ने काम को अच्छी तरह अंजाम दिया। गुड गुड। देखने में एकदम प्रोफेशनल किडनैपर लग रहे हो। आई लाइक इट। ये कौन है? ये वो। ओहो, तुम्हारा असिस्टेंट है क्या? इसमें एक बड़ी अच्छी क्वालिटी है। क्वेश्चन भी यही पूछता है और जवाब भी यही देता है। क्या खुसुर पुसुर कर रहे हो? आई डोंट लाइक इट। एक अच्छी सी कॉफी बोलो। मैं जरा फ्रेश होके आता हूँ, विदाउट शुगर। और जबकि खुद शुगर फैक्ट्री चलाता है। ये क्या मामा, ये तो ऐसा बिहेव कर रहा है जैसे किडनैपिंग का कोई डर ही नहीं है। ऐसा लगता है कि हमारे दिए गए क्लोरोफॉर्म से इसके माइंड का जितना भी मैटर है वो सारा डिलीट हो गया है। ओहो। ऐसे ही बिना लफड़ा किए हुए कोऑपरेट करेगा तो अपने लिए अच्छा ही है ना। चल फोन करना, पहले कॉफी बोल उसके लिए। हाँ। हेलो। सुहाना सफर। ओह, कॉफी तुम लोगों ने पिया क्या? हमें सुबह सुबह पीने की आदत नहीं है। अच्छा, मेरी वाइफ को फोन करके पैसे की डिमांड की ना? अभी तक नहीं किया। लेकिन क्यों? मेरे फोन में बैलेंस नहीं है। अरे, अगर बैलेंस है भी तो इससे करोगे क्या? पुलिस की टैपिंग चल रही होगी। गधे हैं तुम। नया सिम कार्ड खरीद कर उससे करो। मामा दिमाग वाला है। देखो, स्लो नाम का वर्ड मेरी डिक्शनरी में नहीं है। डिक्शनरी तो देखकर खरीदनी चाहिए ना। जाओ जाओ, नई सिम लेकर आओ। जाओ। अरे ये क्या बात हुई? एड्रेस पूछ रहे हो तो चाचू करने लगे तुम। 1 घंटे में एड्रेस ढूंढ कर दिखाऊंगी तुम्हें। ये बैंकॉक कितना पका है। एड्रेस बताना कितना पुण्य का काम है, हिंदी पिक्चर में देखना। मैं कोई चलते फिरते बस से नहीं आई हूँ, उड़ के आई हूँ। प्यार में ऐसा ही होता है, हर कोई महालक्ष्मी दिखने लगती है। मेरा नाम महालक्ष्मी है। मैं हैदराबाद से यहाँ आई हूँ, ये भी बता देती हूँ तुम्हें। हाँ, ये तो मेरी ही पगली है। अरे कौन है रे तू? बैंकॉक में लड़की का हाथ पकड़ने का रिवाज है क्या? जानते नहीं हो तुम मुझे? हाँ। अरे मेरी माँ, मैं हूँ। पप्पू ये क्या, तुम अचानक यहाँ पर? क्या बात है, बताओ। ऐसा। अरे तुम लोगों के हाथ जोड़ता हूँ, इसे बांध दे। सेठ, आपको पुण्य मिलेगा, प्लीज इनको छोड़ दो। एक पतिव्रता नारी पर तरस खाकर उसके पति को छोड़ दो भाई। मैं ना एक
व्रत रख रही हूँ। हाँ, परसों को शुक्रवार को पूरा हो जाएगा, चाहे तो शनिवार को इनको ले जाइए। मैं इसे मारने के लिए थोड़ी लेकर जा रहा हूँ। एग्रीमेंट के हिसाब से मैं इसकी दोनों किडनी ही निकालूंगा बस। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे लग रहा है 2 प्लेट इडली लेकर जा रहे हो। अरे जीते जागते इंसान की 2 किडनियों का मामला है। इसे लेकर चलो रे। डैडी, सेठ जी प्लीज सेठ जी, मेरे पापा को छोड़ दीजिए। 1 महीने में आपका सारा कर्जा चुका दूंगी मैं आपकी बेटी की तरह हूँ सेठ जी। बेटी बोलकर तुमने मुझे इमोशन में डाल दिया। ठीक है, तुम्हारे कहने पर मैं 1 महीने का टाइम दे रहा हूँ। अगर 1 महीने के अंदर मेरे पैसे नहीं आए तो तुम्हारे डैडी की किडनी के साथ दोनों आंखें भी निकालनी पड़ेगी, एग्रीमेंट के हिसाब से। थैंक्स सेठ जी। अरे खोल दो खोलो भाई, जल्दी करो। मम्मी, कबर्ड से मेरे कपड़े निकालना। क्यों, धोना है क्या? धोने के नहीं और सुखाने के भी नहीं है, बैंकॉक जाने के लिए। पैसे चाहिए तो बैंक जाएंगे, बैंकॉक क्यों? बता देती हूँ। हाँ। हर हीरो के पीछे हीरोइन ही रहती है। पप्पू राजू के पीछे ऑलरेडी मैं हूँ। बैंकॉक से पैसे लेकर ही आऊंगी, देख लेना आप। नहीं बताओगी तो भी चलेगा, बस जाकर रोकड़ा लेकर आजा बेटी। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, जब तक मैं हूँ ना तब तक पापा की आंखें और किडनी सलामत रहेगी। तो क्या तुम अपनी किडनी और आंख दे दोगे? दे दूंगा तो ले लोगी क्या? वो बात नहीं है, रूम पर चेक रेडी पड़ा है, कैश होना ही बाकी है। मुझे पता था तुमने चैलेंज लिया है तो पूरा करोगे ही। ए मामा, जरा देखो तो कौन आया है। अरे तुम यहाँ। चल यहाँ से उठ, तुम रेस्ट करो ना। ये लड़की कौन है? डिटेल तुम्हें क्यों बताऊं? चलो उठो। ये क्या है? तुम अपनी मर्जी से किसी को भी इस ऑपरेशन में इन्वॉल्व क्यों कर रहे हो? नहीं तो क्या, तुम्हारी परमिशन लेके ऑपरेशन करना है क्या? पागल कहीं। ये कौन है? ये चेक रेडी, कैश बाकी कहाँ? समझ गई, इनकी किडनी बेचकर पापा की किडनी बचाओगे, है ना? जी, इसकी बॉडी में जो भी पार्ट्स हैं वो सड़ के पॉल्यूट हो गए हैं, हमें कोई जरूरत नहीं है। क्या ये पागल के जैसे बात कर रहा है? मैं तेरे बारे में तेरी दीदी को बता दूंगा। फोन दे। नहीं, नो, दीदी को मत बताना प्लीज, दीदी को फोन मत करना। अभी बता रहा हूँ। दीदी या केले का छिलका, दीदी का नाम बोलते डर जाऊंगा ये समझा था। आखिर कौन है बे दीदी? मतलब तुम अलकनंदा के? ना अलकनंदा का छोटा भाई हूँ ना अनुष्का का बड़ा भाई हूँ। तुम राममूर्ति के बेटे हो ना? हाँ। यस, मुझे भी इसकी जरूरत नहीं है, चाहे तो तुम पहन लो इसे। सुन, मेरे पापा का चुराया हुआ पैसा ब्याज के साथ उगलवाने के बाद ही तुझे यहाँ से छोड़ूंगा। मतलब मैं सच में किडनैप हो गया क्या? ये अब भी डाउट कर रहा है, हाइब्रिड दिमाग है क्या तेरा? अगर ऐसा है तो मैं यहाँ से भाग जाऊँ। कहाँ जा रहा है? कहाँ भाग रहा है? बचेगा नहीं तू। भांजे, ये भाग रहा है। अरे ये खेल को नहीं है, उधर पकड़ो उसको। रात को कोई कबड्डी खेलता है क्या? तुम भी ना। अरे ये कबड्डी नहीं चल रही है, वो भाग रहा है, चलो पकड़ते हैं उसे। रुक, कहाँ भाग रहा है? भांजे, डोर क्लोज मामा। अरे क्लोरोफॉर्म सुंघाया कि नहला दिया तूने इसे? अगर डोज ज्यादा होगी ना तो डायरेक्ट टिकट कट जाएगा इसका। अरे बाप रे, ये सो गया है या मर गया? ये तो मर गया। इन्हीं हाथों से मैंने एक इंसान की जान ले ली। अगर कोई सडनली मर गया तो भूत बनकर रिवेंज लेते, ऐसा मैंने किताब में पढ़ा था। भांजे, तू इस तरह कमल हासन की तरह एक्टिंग करेगा तो मुर्दा जिंदा थोड़ी हो जाएगा। पहले इस डेड बॉडी का क्या करना है ये सोच। अगर इस समय डेड बॉडी को बैग में ले जाएंगे तो सबको शक हो जाएगा। तुम लोग यहीं रुको, मैं बाहर जाके पोजीशन देख के आता हूँ। जरा संभल के। Yes, you are right. Excuse me. Yes. This is not a parking place. Do you know who's this car? I don't know. Maybe somebody from this hotel. Hey, you! कितनी बुरी स्मेल आ रही है उससे। स्मेल उससे नहीं तुमसे आ रही है। मामा, बाहर पुलिस आई है। पुलिस को इतनी जल्दी पता लग गया कि यहाँ मर्डर हो गया। अब कुछ तो करना पड़ेगा, हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। शायद उस तरफ से जा सकते हैं, चलिए। अरे बाप रे, किस तरफ भी पुलिस है। चलो 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 जल्दी। तुम लोग यहीं रुको, मैं देख के आता हूँ पीछे से कोई रास्ता है क्या।
What are you doing? Hey, you! I know everything. You can't escape from me. अरे बाप रे, पुलिस! वो अभी तक आया क्यों नहीं? अंकल, पप्पू। लगता है पुलिस। इसने मुझे जानबूझ के मारा या अनजाने में मारा? ये लोग कहाँ चले गए? अभी तो यहीं थे। नहीं। क्या करूं? ये दरवाजा भी बंद है। नहीं, मैंने जानबूझ के आपको नहीं मारा। नहीं। बचाओ मुझे। यहाँ जाता हूँ, लॉक कर देता हूँ। कहाँ से करूँ? इस चाबी को अभी फंसना था। ओके। नहीं, मुझे कुछ मत करना। नहीं, मुझे मत मारना। नहीं, कुछ मत करना मुझे। नहीं, सॉरी। अरे तू कहाँ चला गया था भांजे? मामा, यहाँ गौतम गोपाल कृष्ण भूत बनकर मुझे मारने के लिए घूम रहा है। मुझे बचा लो मामा। क्या कर रहे थे? मैं डर गया। मुझे भूत कह रहे तुम जिंदा हो? अभी तक जिंदा है। अरे मुझे नींद में चलने की आदत है। अरे बाप रे, बच गए। पुलिस! वो पुलिस हमें पकड़ने नहीं आई है मामा। पुलिस आई है? इसको करना पड़ेगा। गोपी, तुम कहाँ चले गए? मैडम, कंट्रोल मैडम। क्या कंट्रोल? हाँ, किडनैप तुम्हारे पति का नहीं, मेरे पति का हुआ है। वो 24 घंटों से लापता है। उनकी कोई खबर नहीं मिली है। तुम्हारी बैंकॉक पुलिस आखिर कर क्या रही है? ट्राई कर रहा हूँ मैडम, ट्राई कर रहा हूँ। जहाँ तक मेरा अंदाजा है कि किडनैप करने वाला आपकी पहचान का ही होगा मैडम। ढूंढ के रहूंगा उसे। जो भी करना है कीजिए, लेकिन अभी के अभी उसे ढूंढिए। किडनैपर्स का फोन आए तो तुरंत हमें इन्फॉर्म कीजिए। और हाँ मैडम, जरा आप खुद को संभाल कर रखिए। पता नहीं रोने का नाटक कब तक करना पड़ेगा। मिलते हैं मैडम। पता नहीं क्यों मुझे उनके कैरेक्टर पे डाउट हो रहा है। छी, वो औरत बिल्कुल ऐसी नहीं है सर। उस एंगल से बिल्कुल नहीं। इसे तो अपने पति से डिवोर्स चाहिए था, तो फिर इतना ओवर एक्टिंग क्यों कर रही है आखिर ये? और हाँ, जरा इनके ऊपर अपनी साफ नजर। हाँ सर, मैं यहीं पे रखे उसके ऊपर नजर रखूंगा। जरूरत नहीं, मेरी नजर उनके ऊपर हमेशा है। चलो यहाँ से। भांजे, शुभ घड़ी आ गई, अब डायल कर देना चाहिए। ये लो, रिचार्ज किया है इसमें। हाँ भाई, घर का नंबर बोलो जरा। 36/42/86/75 नेपोलियन ये तो डोर नंबर है। हे, हम लोग घर का फोन नंबर पूछ रहे हैं। ऐसा बोलो ना। ए, कौन हो तुम?
ये जोकर की तरह हंस क्यों रहे हो? दरअसल मैं हंसता ही ऐसे हूँ। रुको जरा, मेरे बॉस से बात करो। क्या बॉस? असल में तो है कौन यू इडियट? मैं इस सिटी का बहुत बड़ा डॉन हूँ। तुम ही इस सिटी के बड़े डॉन बोल दोगे तो मैं तुम्हारा बॉस, मैं क्या बोलूंगा? हाँ ये बात भी है। तू क्या बोलेगा? डॉन सीक्वल, डॉन 2 बोलो। हाँ बिल्कुल सही बोल। आई एम डॉन सीक्वल, डॉन 2 स्पीकिंग। हाँ बोलो, क्या चाहिए? आपका पति गोट्टम चाहिए। वो नहीं है, उनका किडनैप हुआ है। वो जब वापस आ जाएंगे तो आपको बता दूंगी। क्या आपका पति आपको नहीं चाहिए? क्यों, आपको चाहिए क्या? जी हमें भी जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने फोन किया है। आपके पति का किडनैप मैंने ही किया है। मेरा पति तुम्हारे पास है, कैसे भरोसा कर लूं? भरोसा कैसे करूंगी? आपके पति की निशानी बताता हूँ, सुनिए। वो एकदम कान साफ करने वाला दिखता है। वो हर चौराहे पर बैठकर हारमोनियम बजाने वाला लगता है। जू के बंदरों को खाना खिलाने वाला लगता है। छोटे बच्चों की चोरी करने वाला लगता है। ये सब बातें छोड़ो, अपने हस्बैंड से बात करो। बात करो। चिची, मैं उस चुड़ैल से बात नहीं करूंगा। चिची, उस चुड़ैल से मैं बात नहीं करूंगा, ऐसे तुम्हारा पति बोल रहा है। ओह, अब तो यकीन हो गया। यकीन हुआ ना? अगर आपको आपका आदमी चाहिए तो हमने जितना पैसा मांगा है वो देना पड़ेगा, नहीं तो कितना चाहिए बोलो? कितना बोले तो कितना मांगने जा रहे हो? 5 करोड़ मांगने जा रहा हूँ। 5 करोड़? एक पैसा भी कम करने का चांस नहीं है। हेलो, सिर्फ 5 करोड़ के लिए किडनैपिंग, वो भी मेरी। ड्राइवर को किडनैप कर लेते मिल जाता। मार्केट में लोगों को मालूम पड़ेगा तो मेरी इमेज क्या रहेगी? हाँ तो क्या 50 करोड़ मांग ले? एग्जैक्टली 50 करोड़ मांगो। क्या 50 करोड़? अरे क्या हुआ इसे? इतने छोटे बच्चे को इतना बड़ा अमाउंट बोलोगे तो चक्कर ही आएंगे ना। अच्छी क्या हुआ? मेरे मुंह पर पानी किसने छिड़का? तुमने ना? वो पानी नहीं था, मैंने छींका। सुनो, जैसे मैंने बताया वैसे करो। 50 करोड़ मांगो से। तुम 5 के बारे में सोच रहे हो? तुम 10 करोड़ रख लेना, बाकी 40 करोड़ मुझे दे देना। ये क्या कह रहा है? मैं फुल्ली कोऑपरेट करूंगा, प्रॉमिस, गॉड प्रॉमिस। अरे ये किसका पैसा है? तो जितना खाए खाने देना, हमें क्या है? हमारे पास तो अपना पैसा आ रहा है ना। चल मांग मांग, बात करना, बात कर, बात जल्दी जल्दी करो। स्पीकर। हेलो, कैसे किडनैपर्स हो? पैसे मांगने के लिए इतना टाइम लगता है क्या? बताओ। बोलो। अरे तू बंद करना अपने नाटक, वो मांग रहा है ना। हाँ बोल। 50 करोड़ रुपए चाहिए, दोगी? क्या 50 करोड़? बहुत ज्यादा पैसा मांग लिया मैडम। वो क्या है, आजकल सबका भाव बढ़ गया है ना। ठीक है, मैं फोन रखता हूँ, बाद में बात करेंगे। सुनो, एक काम करो, मेरे पति से थोड़ा दूर आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ, आ गया। ये क्या कर रहा है अब? ये बहुत दूर आ गया हूँ मैडम, अब बताइए। देखो, मेरे गधे जैसे पति के लिए मैं तुम्हें 50 करोड़ क्यों दूं भला? अगर तुम्हें 75 करोड़ दूं तो? 75 करोड़? चक्कर आ जाएंगे, सीधा खड़ा रहे। लेकिन याद रखना, उन पैसों में से 25 करोड़ तुम्हें मुझे देने होंगे, और ये बात तुम्हें किसी को नहीं बताना है। ये एक सीक्रेट है। और ध्यान से सुनो, ये बात उस गधे को नहीं पता चलना चाहिए। यूजलेस कहीं का। ठीक है, पहले आप पैसों की बैग रेडी रखना। कब, कहाँ और कैसे आना है ये मैं फोन करके बताऊंगा। इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। पत्नी कितनी अच्छी, और जरा पति को देखो। उस किडनैपर को 50 करोड़ रुपए? बिल्कुल, 50 करोड़ तो देंगे, लेकिन वो पैसा मेरा ही होगा। हम लोग होटल में क्यों रुके हैं? पुलिस ना बहुत सीरियसली ढूंढ रही है, हम पर भी शक हो सकता है। किडनैप तो हमने किया नहीं ना, हमसे भी पहले एक था और हमारे बाद में भी एक ने किडनैप किया ना। या पीछे वाला मिले, हम पर तो शक जाएगा ना। कुछ भी हो, कुछ भी क्लैरिटी आने तक हमें ना रुकना ही पड़ेगा। सभी बातें पता चल जाएगा। ये देखो 107। हाँ, फ्रेश अप होके आती हूँ। हाँ ठीक है, जाओ। उफ, ए गजा, बाथरूम डोर वहाँ नहीं, इस तरफ है। ये डोर क्या है? ये रूम और वो रूम का कनेक्टिंग डोर है। अब ये क्या है? बैंकॉक सिटी का टूरिस्ट मैप है। हमें जैसे ही पैसा मिल जाएगा तो छुपने के लिए शहर में एक अच्छी जगह ढूंढ रहा हूँ। मैं आई हेल्प यू? अब जगह भी तुम्हें डिसाइड करके दोगे क्या? किडनैप किसका हुआ है, तुम्हारा या हमारा? अरे छोड़ना, क्यों बहस कर रहा है उससे? ला देख, हमें आसपास बस ये चेक करना होगा कि कोई पुलिस स्टेशन ना हो, ठीक है ना? तभी बच सकते हैं हम, क्योंकि पुलिस जल्दी आ जाती है। हाँ, पुलिस आ गई, बहुत जल्दी आ गई पुलिस। अरे बाप रे, अरे तू है कौन? तुझे पुलिस मेरे लिए आई होगी। अब हम इसका क्या करें? पार्सल करना पड़ेगा। कैसे? ऐसे नाक बंद करो। एक कॉफी? नहीं चाहिए, मैं जरा आसपास देखती हूँ। पुलिस आई है। पुलिस है? हाँ, दिखा। संभल कर। तो फोल्ड करके बैग में रख दिया, लेकिन इस बैग को कहाँ रखेंगे ये तो बता। इस रूम को कनेक्टिंग डोर है ना? कहाँ पर है? चलो बताता हूँ। हाँ? ओह माय गॉड,
ये लिसा पुलिस सभी रूम चेक कर रहे हैं। हम यहाँ हैं, पता चल गया होगा। इधर आओ। हाँ। उन्हें किसी तरह रिक्वेस्ट करके इस बैग को उस रूम में रखवा देंगे। नॉक करो। ठीक है। मेरे मारने से पहले उधर से कोई आवाज कर रहा है। दरवाजा खोलो। मुझे क्यों धकेल रही है? अरे क्या हुआ रे? अरे ऐसे भैंसों की तरह क्यों दौड़ लगा रही हो? प्लीज सर, हमें थोड़ा सा हेल्प चाहिए। और हम सोच रहे थे कि हमारी कोई हेल्प करेगा। आप बोलो क्या बात है? इसके घर वाले इसकी शादी करवा रहे हैं। बस आगे कुछ मत बताओ। ये लड़की ऑलरेडी एक लड़के से प्यार करती है, घर में मना कर रहे हैं और भागकर यहाँ आ गई है। सही कहा ना? इससे तो दूल्हे को भागना चाहिए। हमने कुछ बताया नहीं और इसने कहानी पूरी कर ली। कमाल है ना। पुलिस आई है, हमें डाउट है शायद हमारे लिए आई है। हमें भी तो वही डाउट है। मतलब आपके लिए आई होगी। हमारे रूम में चेकिंग होने तक हम लोग यहीं रुक जाते हैं ना। हाँ, इतनी खूबसूरत तो रुक जाओ, दिक्कत क्या है? तो आपको भी एक काम करना पड़ेगा। क्या? जब पुलिस हमारा रूम चेक करेगी उस समय इस बैग को तुम्हारे रूम में छिपाना पड़ेगा। ये एक्सचेंज ऑफर ओके करेंगे तो ही ये डील मंजूर है। वो लोग आ गए हैं। पुलिस वाले इस रूम में आते होंगे। जाओ जाओ, तुम लोग अपने रूम में जाओ। जाओ जल्दी। चलो जल्दी। इसे उठाओ। मैं देखता हूँ। हमें कुछ सर्च करना है। अरे सर्च। सर सुनिए, ये क्या है सर? बिना बताए रूम के अंदर सीधे घुसे आ रहे हो। हमारी मनोभावना टूट गई है। हम मानवाधिकार कमिश्नर के पास जाएंगे। ओह, तो आप लोग इंडिया से हैं। यहाँ पर एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को किडनैप कर लिया गया है। बस उन्हें ही ढूंढ रहे हैं हम लोग। इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? बताती हूँ, आप कितनी भी ढूंढने की कोशिश करेंगे यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला आपको। समझ गए? मतलब हम तीनों के अलावा इस रूम में कोई नहीं है, बता रही है। आप क्या करते हैं वैसे? आप लोग चाय पानी पीना चाहेंगे? चाय वाय कुछ नहीं, ये बड़े मैजिशियन हैं, हम इनके असिस्टेंट हैं। ये मैजिशियन है? मैं इस बात को नहीं मानता। नहीं मानते क्या? बदन पे पैंट नहीं है लेकिन लग रहा है कि आपने पैंट पहन रखी है। देख लो। मैंने पैंट नहीं पहनी है। ये कौन सी बात हुई? मेरी पैंट कहाँ गई? अब देख लो, पैंट वापस आ गई है। मान गया। यकीन हो गया ना? बिल्कुल। तो अब निकलिए ना। अच्छा ठीक है। वो लोग क्या यहीं रहेंगे? ओह बॉयज, सर यहाँ कुछ नहीं मिला। फॉलो मी। बात बताओ, हम लोग तो पुलिस को डरते, पर ये लोग क्यों डर रहे हैं भाई? ये बॉक्स में है क्या? पुलिस को नहीं देंगे, ऐसा क्या है इस बॉक्स में? चलो खोल के देखते हैं। बॉक्स में बॉस है। हाँ, जिंदा है। मतलब हम लोग उसे इन लोगों ने किडनैप किया है। तुरंत इस बैग को हम यहाँ से ले जाएंगे। चलो चलो बंद करो। चलो। कहाँ है बैग? चल देखते हैं। अरे आप क्यों तकलीफ उठा रही हैं? हम ले जाते हैं ना। इतनी देर देखने के लिए थैंक यू। नहीं। अरे हम बैग को देखने की बात करें, बैग के अंदर नहीं। ठीक है, इसमें तो सिर्फ दाल चावल भरे हैं। खींच। ले हमेशा सूट पहनता था, आज सूटकेस में। आजा प्यारे। ये क्या किया तूने? माइक्रोफोन। रेस्टो नहीं देखा क्या? देखा। वो लोग कुछ भी बात करेंगे, हम लोग यहाँ से सुन सकते हैं। मौका देखकर बॉस को भी छीन लेंगे। अकेले दारू पी के बोर आ रहा हूँ। तुमको भी मेरे साथ दारू पीनी पड़ेगी। ओके? हम दोनों मिलकर एक ही गिलास में दारू पियेंगे। आधा मेरा, आधा तेरा। चल पहले तू शुरू कर, ठीक है? क्यों रे? तूने आधी दारू पी ली? आपने तो कहा था आधा पीने के लिए। मैंने तुझे नीचे की दारू पीने को कहा था। ऊपर की दारू क्यों पी तूने? बिना ऊपर वाला पिए नीचे वाला कैसे पिएंगे सर? ये तो आप भी नहीं कर पाएंगे सर। रियली? हाँ। तेरी तो। क्यों रे? मेरी ऊपर की दारू पी ली, ऊपर से मुझे सलाह दे रहा है तू? मेरी आधी दारू चाहिए। मेरी दारू मुझे चाहिए। आई वांट माय दारू। मेरी आधी दारू दे बे टकले, नहीं तो टकला तोड़ डालूंगा। टकला तोड़ डालूंगा, दारू दे। हेलो। पता था तुम ही रहोगे। काम की बात करो। मैडम फोन किया है। चुप, सुनते। बताओ पैसे कहाँ लेकर आना है? कान खोल कर सुनिए। शहर से 50 किलोमीटर दूरी पर एक फ्लाइंग क्लब है। कल ठीक 10 बजे डील के मुताबिक 75 करोड़ रुपए लेकर हाजिर हो जाना। बाप रे, 75 करोड़! और तुम्हें अकेले ही आना है। डांस ग्रुप की तरह पुलिस वालों के साथ आई
तो समझ लो तुम्हारा पति यमराज के पास जाएगा। पर पहचानूंगी कैसे? हम ब्लैक कलर फॉर्च्यूनर कार में तुम्हारे पति को ब्लैक कपड़े में ढक कर लाएंगे। कार नंबर 2222। वहाँ पैसा हमें मिलते ही तुम्हारा पति तुम्हें मिल जाएगा और वहीं मैं बता दूंगा कि पैसा कहाँ लाना है। अब समझ गई या वापस बताऊं? कोई जरूरत नहीं है। यस, जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। किडनैपर्स को रेड हैंडेड पकड़ने का मौका मिल गया। कैसे भी उन लोगों से पहले हमें वहाँ पहुँचकर वो पैसे लेने होंगे। जिम्बो, बोलो मैडम। किडनैपर्स को पैसे देने के बाद वो पैसे उनसे कैसे लेना है ये मैं बताऊंगी। हेलो तोता सर। जादू दिखाता है। हेलो हेलो, मैं हूँ। हेलो, कौन है रे तू? ये सब छोड़ दिया मैंने बहुत पहले ही। इतनी रात को क्यों फोन किया मुझे? मैं गोट्टम गोपाल कृष्ण बोल रहा हूँ। कौन गोट्टम बे? गोट्टम सर आप हैं? तुमने कहा था तुम्हारा भाई मेरा ख्याल रखेगा, लेकिन पता है यहाँ मेरी स्थिति क्या है? उसने कुछ गड़बड़ किया होगा, मुझे ही मैनेज करना होगा। सर मेरे भाई को माफ कर दीजिए, दोबारा गलती नहीं होगी, आप देख लीजिएगा सर। ठीक है, टाइम नहीं है। जो करना है वो शॉर्टकट में बताता हूँ, शार्पली सुनना तुम। ओके। बेस फ्लाइंग क्लब, टाइम कल 10 बजे। ब्लैक फॉर्चून कार नंबर 2222, ब्लैक कपड़े से ढका हुआ। छुड़ाने के लिए 75 करोड़ लेके आएगी मेरी बीवी। इस बार फेल नहीं होना चाहिए, समझ गई? ओके बॉस। अरे टीवी तो म्यूट कर दो। हेलो दीदी। हे, तूने क्या किया बॉस के साथ? वो बहुत गुस्से में है, पागल कहीं का। नाक में दम करके रखा था, इसलिए थोड़ी दवा देनी जरूरी थी। मेरी तो किस्मत ही खराब है, बगल में तुम हो, तुम्हें छोड़ के मुझे प्लान बता रहा है वो। प्लान? कैसा प्लान? मैं जो बोल रही हूँ उसे फॉलो करो तुम बस। किडनैपर्स को पैसा लेते हुए रेड हैंडेड पकड़ना है हम लोगों को। ओके सर। भी अलर्ट। समझ गए ना? उन लोगों को पैसे देने के बाद जिम्बो को इशारा करना तुम्हारा काम है। पैसे लाए हो क्या? ये देखो, डॉलर्स में लेकर आया हूँ। जाके लेके आओ। मेरी जिनसे डील हुई थी वो तो एक आदमी था, ये औरतें कहाँ से आ गई? वही फोन में जो बताएगा, ब्लैक कवर पहना हुआ, ब्लैक कार, 2222 नंबर, सब ठीक है ना? ये सब तो ठीक है ना? फिर क्या? पैसे दो, अपने पति को लेके जाओ, हमारे पास टाइम नहीं है। ये निकल, चला बाहर। मैं जो बोलूंगा वही करना। सेम नंबर की कार और सेम मास्क। ये देखो, ये तुम्हारा पति। पैसे दो और पति को ले जाओ। मेरा पति 2 किडनैपर्स के पास कैसे? 2 जगह नहीं मैडम, 3 जगह। उधर सर, स्वीट लीजिए सर। सामने स्वीट की कमी है क्या जो और लेकर आ रहा है? सर इस टाइम पे इस धरती पे मैं आया था सर। तो मैं नाचू क्या? लीजिए सर, मेरा बर्थडे है। ओ बर्थडे। सर ये आपकी खुशी के लिए मिठाई लेके आया। ये हमेशा ऐसा करता है सर। लीजिए ना सर, मुंह मीठा कीजिए। ला दे। लीजिए। तुम लोग भी मुंह मीठा करो। लो। ये सब कौन है भांजे? जितना तुम्हें पता है उतना ही मुझे पता है। अपना प्लान सक्सेस। सॉरी मैडम, थोड़ा ट्रैफिक था इसलिए लेट हो गया। अगर जल्दी कैश दोगे तो आप अपने पति को जल्दी घर ले जा सकती हो। पहले तुम लोगों का नकाब उतारो, फिर पैसे दूंगी। भांजे सुन, जल्दी से निकाब निकाल। ठीक है मामा, ये लो निकाला। अरे मैंने तेरा नहीं, इसका निकाब निकालने के लिए कहा था। क्या है ये मीटिंग सेटिंग? बकरा हमारे पास है, चाहो तो देख लो। अच्छी तरह से देख लो। तुझे बॉस को लाने को कहा था, तुम भी उनको लेके आ गया। हेलो मैडम, गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। दीदी यही है ना तुम्हारा बॉस? मैंने तो बॉस को किडनैप करने को बोला था। तूने किसे किडनैप किया? ऐसा ही तो। तभी ने तो बोला था कि राम को किडनैप अरे करना है। टकलू, इधर आ। मैं राम नहीं हूँ, विष्णु। बॉस को किडनैप करके जो पैसे मिलेंगे उसको लेके दुबई जाने का प्लान था, सब तूने फ्लॉप कर दिया। इडियट, दफा। मार यहाँ से। तुझे आपने तो बोला था, मैंने वही किया दीदी। मैंने
मैंने क्या गलती की? तू अरे अरे अरे, इतने पैसे में इतने टाइम तक ही अंदर रह सकता हूँ, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। बोला था ना, असली माल हमारे पास है। मुझसे धोखा करोगी? ये पर्सनैलिटी तो हे, ये तो विजय लक्ष्मी है। तो तुम तीनों पहचान लिया। सब कनिंग वेस्ट हो गया। ये क्या? हमारे पास भी गन है। क्या है? सुन, ज्यादा नाटक मत कर, इसमें ना एक भी बुलेट है ही नहीं। पागल कहीं। वो पैसा हमें दे दो। नहीं हमें देना है। अरे तुम्हें मिलेगा छिलका। ये हमारा कस्टमर है, इसके लिए हमने कितना खर्चा किया पता है? हमारा भी खर्चा हुआ है इसके ऊपर। तुमसे ज्यादा हमने खर्चा किया है टकले। ओ स्मोक बम जलाते हैं। हाँ। अरे ये क्या हो गया? जल्दी। हेलो, मैंने जो बोला था वो किया? वैसे ही किया। बॉम्ब फूटा ना? बॉम्ब तो फूटा, लेकिन अपना नहीं सर। बॉम्ब फूटना जरूरी था। किसने किया, क्यों किया, भूल जाओ। पैसा कहाँ है? 2222 फॉर्च्यूनर कार में होगा सर। वेरी गुड। लेकिन एक ही कलर की एक ही नंबर की 3 कारें हैं सर। ऐसा किस गाड़ी में जा रहा है ये पता नहीं है सर। वो गाड़ियाँ किस तरफ जा रही हैं? पटाया हाईवे साइड जा रहे हैं सर। हाँ? हम सेफ तो है ना? ट्रिपल सेफ है मामा। ट्रिपल सेफ मतलब क्या? हमारा पैसा और हमारी हीरोइन, मेरा मतलब मेरी हीरोइन। हाँ, अब तुम्हारे पापा की किडनी सेफ है। अरे ये क्या हो गया? कौन है बे तू? और तूने मेरा हाथ क्यों पकड़ा? नहीं पकड़ा, तूने पकड़ा मेरा हाथ। तूने ही खींच के लाया अपने साथ। पैसा मेरा है, सीधी तरह से दे दे नहीं तो। हाँ दे देंगे। तुम्हारे तोतलेपन का इलाज कराने के लिए ये सब हमारा पैसा है। चुप रह। मामा चुप रहो ना। नहीं देगा तो मार डालूंगा। जाने दो ना मामा, उसी का पैसा है, दे देते हैं। अब आया ना लाइन पे। रास्ता इस तरफ है, चलिए ना। यहाँ क्या है? डिक्की। तो आपका पैसा सेफ रखना है ना? ओ, सही है ना। अंदर का सामान बाहर निकालो ना। फाइन। मामा महालक्ष्मी कहाँ है? तू है कौन और मुझे लेकर कहाँ जा रहा है? तुम्हें लेकर नहीं जा रहा हूँ, तुम खुद ही आकर मेरी कार में बैठ गई। पहले गाड़ी रोको। अगर इस कार को रोकना है तो पीछे वाली कार को रोको। मैं तुम्हें मार डालूंगी। रोकूंगा तो टकला मुझे मार देगा। जब मैं पूछ रही हूँ तो क्यों नहीं बोल रहे हो? इतना नुकसान हो गया, अब क्या बोलूं मैं? गाड़ी रोक। अगर मैं रोक दूंगा तो आगे जिस गाड़ी में कैश जा रहा है उसे कैसे पकड़ूंगा? ये पैसे वो गाड़ी में है। हाँ, इसीलिए तो पीछा कर रहा हूँ उसका। अरे फास्ट चलाओ, क्या रहे हो? जल्दी। चुड़ैल, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बाजू में बैठने की? हट, मैं चुड़ैल हूँ तो तुम वहाँ चुड़ैल है। देखना पैसे मुझे ही मिलेंगे। मुंह बंद कर। जिस थाली में खाती है उसी में छेद करती है। अरे बाबा, औकात पे आ गए। धोखा तुमने भी दिया। क्या औरत है? हाँ? अपने पति को ही बेचकर पैसा कमा रही है। तुम करो तो राइट, मैं करूँ तो रॉन्ग। हमें लेकर कहाँ जा रहे हो? तोता के साम्राज्य पर। ये तोता कौन है? मैं हूँ। तोते, तोते। इतने बड़े राउंड को तोते फोटे बुला रहे हो? इज्जत दो। तुम लोगों के लिए तोता है, मेरे लिए है तोतापुरी तोता राव। फ्लैशबैक में हम दोनों जिगरी दोस्त रह चुके हैं। हमारी फ्रेंडशिप के बारे में पूरा शहर जानता। दोस्ती होगी अपनी जगह, धंधा है अपनी जगह। चल जाके लाइन में लग। अरे लेकिन यार तू मेरा दोस्त वो पैसे वाला बैग कहाँ रखा है? मुझे नहीं पता। मुझे गुस्सा आ गया ना तो मैं इंसान नहीं रहता हूँ। क्या होता हूँ बता? हाँ, तोता का गुस्सा आ गया ना तो तोता इंसान नहीं रहेगा, बन जाएगा। बिल्कुल बन जाएगा, नंगा लफंगा बेवकूफ बन जाएगा, समझा? बस बस बताओ ना।
तेरे पास पैसा तो है, लेकिन तूने जिससे प्यार किया वो लड़की गायब है। तू इस बैंकॉक में उसे कहाँ कहाँ ढूंढेगा? उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो 5 मिनट में कहाँ पर है, फोन पे इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। ये तो इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकता है? उसके पागलपन पर मुझे भरोसा है। अरे मित्रद्रोही, अपनी फ्रेंडशिप को भूल गया? अपने फ्रेंडशिप की वजह से ही तू अभी तक बैंकॉक में जिंदा बचा है। फ्रेंडशिप के बारे में बात करने का हक हम दोनों को नहीं है। हम दोनों ने ही मिलके उस देवतुल्य इंसान राम मूर्ति के साथ छल किया। इसीलिए तो राम मूर्ति के बेटे ने मुझे किडनैप किया। मेरे एरिया में आके किडनैप किया वो राम मूर्ति का बेटा। आज तुझे किडनैप किया तो कल मुझे भी ठोक देगा। पैसे का बैग भी उसी के पास ही होगा। वो कहीं भी रहे, ठोको और पैसे लेके आओ। इतना तड़प के तुमने नो कहा है तो जरूर तुम दोनों का कोई कनेक्शन है। बता इस वक्त वो कहाँ होगा? हाँ बताती हूँ, वो मेरा लवर है और मुझे यहाँ से लेकर जाने के लिए कुछ भी करेगा। और उसका फोन नंबर है 08265354545। ये भी बता देती हूँ। फोन आया, उठाना तो। हेलो, मैं किडनैप किंग तोता बोल रहा हूँ। तेरी लवर मेरे पास है। मैं समझ गया बॉस। मेरे पास जो पैसे हैं वो तुम्हें देकर मुझे मेरी लवर को छुड़ाना है, बस इतना ही ना। एड्रेस बताओ। ये होता है पैसे का लालच। देखा किस मुकाम पर आप पहुँचे हैं हम। हमारी गलती की वजह से ही आज हम यहाँ पर हैं। जिसकी सेक्रेटरी बहुत ही ज्यादा कनिंग होगी उसके साथ ऐसा ही होगा। पराई औरतों पर दिल लगाओगे तो तुम्हारे साथ यही होगा। गलती हुई मानता हूँ, लेकिन इस बीच जो भी हुआ उसकी वजह तुम हो। तो मैंने कब ना कहा था? ये बात तुम पहले भी बता सकती थी ना। हाँ? तुम तो समझदार हो ना, तो खुद क्यों नहीं समझ जाते? समझदारी तुम भी दिखा सकती थी ना। जहाँ पति पत्नी के बीच में प्यार होना चाहिए वहाँ पैसों की दीवार खड़ी हो गई। गलती मेरी है। गलती तो मेरी भी थी। कॉम्प्रोमाइज? कॉम्प्रोमाइज। ये देखो, बॉस बॉस ही रह गया और पीए पीए ही। क्यों? पीए के पास हाथ नहीं होता क्या? हम भी हाथ मिलाएंगे। यस। अरे बाप रे, मर गया। तेरे पैर दबा दबा के मैं थक गया हूँ मेरे बाप। तूने मुझे जितना टॉर्चर किया है तालिबान वाले भी इतना टॉर्चर नहीं करते। नहीं करते? और नहीं तो क्या? तो फिर ठीक है। अरे यार ये इंसान का नहीं हाथी का पैर लग रहा है। ए बीरबल, छोड़ उसे। छोड़। बाप रे, थैंक्स मैडम। अच्छा चलता हूँ। अरे बाप रे, आप लोगों के साथ कोई मर्द नहीं है ना? तो मैं आप लोगों के साथ नहीं, मैं आपकी टीम के साथ ज्वाइन होना चाहता हूँ। अब क्या फर्क पड़ता है, पैसे तो चले गए ना। भांजे, वो कौन है कुछ पता है तुझे? कौन है? तेरी लाइफ का दूसरा? हाँ, तेरे पापा को धोखा देने वाले गोट्टम गोपाल कृष्ण का पार्टनर तोतापुरी तोताराव यही है। तोतापुरी! अभी पता चला कि तू राम मूर्ति का सच्चा बेटा है और मुझे ढूंढता हुआ बदला लेने के लिए मेरे पास आया है। बदला? पर इसे मतलब नहीं पता। ओहो। बैग उठाने में तुम्हें तकलीफ हो रही होगी। जा इससे बैग ले ले। दे मुझे दे। पैसा देते ही लड़की को छोड़ोगे बोला था। उस लड़की को ही नहीं, सबको छोड़ दूंगा, लेकिन एक कंडीशन है। कैसी कंडीशन? किसी भी कंट्री में 100 किडनैप ही करूंगा ऐसी कसम खाई है, और इस कंट्री में 100 किडनैप पूरा कर लिया। अरे रुको, इस कंट्री से जाने से पहले फुल एंजॉय करना चाहता हूँ मैं। तुम लोग सब गाना बजाना से खुश कर दोगे मुझे तो सबको रिलीज कर दूंगा। गाना बजाना हो गया ना भाई, तो अभी छोड़ दे उन लोग को। जब तक हम लोग सिंगापुर नहीं जाते हैं तब तक यही लोग हमारे लिए सेफ गार्ड हैं। हम लोग एक बार सिंगापुर पहुंच गए तो मर्जी है तो छोड़ देना, नहीं तो मार डालना। आगे का प्लान बता। कौन सा प्लान है भाई? यहाँ से सिंगापुर कैसे ले जाना है ये सब स्केच करके बताना पड़ेगा तुझे। स्केच की क्या जरूरत है, यहीं पे बता दो भाई, कोई नहीं है। झाड़ों के भी कान होते हैं, समझा? झाड़ों को नहीं, हमें कान है। मेरे पास एक और प्लान है, चलो। सभी पैसा बैग में डाल दिया भाई। सिंगापुर हाईवे से चले तो अच्छा है। बकवास बंद कर। बकवास बंद कर। हाईवे से जाएंगे तो पुलिस का खतरा रहेगा। क्या करना है ड्रॉ करके बताता हूँ। देखो, ये है पटाया पोर्ट क्लब, टूरिस्ट प्लेस। यहाँ चेकिंग नहीं होती है। इस रोड से इस स्पॉट पे वैन से आएंगे। हाँ? वैन में पैसा लेकर आएंगे और स्पीड बोट में बैठकर समुद्र के रास्ते हम लोग सिंगापुर चले जाएंगे। लाइटर देना रे। ये क्या कर रहे हो भाई? तोता का प्लान किसी को पता ना चले इसलिए जला रहा हूँ। चलो रे। ये फालतू प्लान बनाने और जलाने का क्या फायदा हुआ? टेढ़ा हो गया बिल्कुल। छी। भांजे, तेरा कार्बन प्लान तो काम कर गया। पट्टाया पोर्ट से
समंदर के रास्ते सिंगापुर चले जाएंगे। चलो बताता हूँ। ये है पटाया बोट क्लब, टूरिस्ट प्लेस। यहाँ चेकिंग नहीं होती है। इस रोड से इस स्पॉट पे वैन से आएंगे। इन सबको किसी भी तरह डाइवर्ट करना है। यहीं कहीं रखा। कहाँ गिर गया? कहाँ गिर गया? यहाँ है क्या? यहाँ भी नहीं है। नहीं, यहाँ भी नहीं दिख रहा है। कहाँ हो सकता है? लेकिन गिरा एक मिनट रुको मामा। पत्ता फेंकने के बाद ही पत्ता उठाना है भाई। पत्ता फेंकने के बाद ही लिया यार। तू आजकल कुछ ज्यादा ही बोलने लगा है। खेलना है तो ईमानदारी से खेल। अरे तुझे दिखाई नहीं दिया तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन तेरी बीवी किसके साथ भाग गई वो देख। तू इसके बारे में बोल, इसकी औरत के बारे में कुछ मत बोल। ए, वो मेरी औरत को बोलेगा तो तुझे क्या लेना देना? अबे तुम्हारी औरत से इसका लिंक होगा और क्या? मेरी औरत से लिंक करेगा? मैं तो इसकी ऐसी तैसी कर दूंगा। अरे डंडा दो। बेईमानी करता है मैं ऊपर से। मेरी औरत के बारे में बोला? छोड़ूंगा नहीं तुझे। वो फोड़ दूंगा तेरा मैं। चलो मामा जल्दी चलो। जल्दी से बोट में रखो। चलो। मेरी बोट ले गया वो। अरे मेरी बोट ले गया। छोटा भाई थैंक यू। अरे ये लोग कहाँ से आ गए? बाय बाय, थैंक यू, सी यू, बाय। अरे भाई स्लो 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 करना। चल पैसा है कि नहीं चेक करना पड़ेगा। मामा आराम से खींचो। अरे हाँ खींचो 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 थोड़ा और। अरे खींच रख। जरा खोल के देख लो पैसे हैं या नहीं। देख लो। यस यस। अब तुम अपने पापा के लिए जितनी चाहिए उतनी किडनियां खरीदना। हमारी शादी तो फिक्स है ना। आगे पुलिस है। स्टॉप द बोट। पप्पू पुलिस आप क्या करें? रुकेंगे तो पकड़े जाएंगे और अगर नहीं रुकेंगे तो गोली चला देंगे। ये क्या? Come on, stop there. Come on, come here. वैसे तो अपने बोट पर आकर उन्हें चेक करना चाहिए, लेकिन हमें उनके बोट पर क्यों बुला रहे हैं? वही बेटर है। अपने पास पैसा नहीं है, बता देते उन्हें। अरे मेरी माँ तू चुप रहे, बाद में बात कर लेना। तू जा जा जा। Come first. बॉस कमिंग कमिंग। सर व्हाट इज द प्रॉब्लम? Take this. चॉकलेट? ये चॉकलेट क्यों दे रहे हैं? बर्थडे होगा। तुम भी ना, बर्थडे है तो कोई गन लगा के चॉकलेट देता है क्या? ए बच्चे नकली पुलिस वाले के साथ बैठकर चॉकलेट खाओ। राजी हो गए? बाय। नकली पुलिस भेजकर हमें डाइवर्ट किया गया है और पैसा ले जा रहे। रुको। बंडल पुलिस बना के हमें चॉकलेट खिला दिया और हमारे बंडल ले गए। आओ जल्दी। अरे चलना। जल्दी चलो। चलो। Come on fast. अरे जल्दी। अरे कौन सा उठ जाएगा? रुक जा। अरे चलो तेज चलो। पीछे पड़ गए। अरे उधर। अरे रुक जा। अरे मैं आ रहा हूँ, तू रुक। जल्दी करो। चलो अरे चलो। इतने लोग कहाँ से आ गए? इधर से भी आ गए, सब तरफ से आ रहे। भागे। बस हो रहा बॉस। उस तरफ। अरे ऐसे चला रहे मुझे चक्कर आ जाएंगे। जल्दी चलो। चलो चलो चलो। जल्दी करो। जल्दी। जल्दी पीछे करो। जल्दी भागो यहाँ से। चलो आ जाओ। अरे कितना दौड़ाएंगे? चलो जल्दी आओ जल्दी। रुक जा। आगे किधर जाएगा? वो लोग पीछे हैं। अरे रुक कहाँ जा रहा है? अरे भाग क्या रहा है? रुक जा। चलो जल्दी रुक जा। अरे यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा, किधर देखे? चलो अंदर देख। उधर। मामा इस तरफ चलते हैं। चलो उधर। अरे रुक। वो देख भांजे ऊपर। चलो उनके पीछे। चल। हम लोग एक साथ जाएंगे तो पकड़े जाएंगे। हम लोग बोट पर मिलेंगे। तुम लोग उधर जाओ, ये इधर जाएगी। मैं सीधे जाता हूँ।
हाँ, उधर किधर गए? उधर देख, उधर देख। लगता है मैराथन दौड़ रहे हैं। बगाते तू बनाती है। बच के कहाँ जाओगे? मुझे घुमाकर कंफ्यूज मत करो। कंफ्यूज करने के लिए राउंड अप किया है। चार्ज। फास्ट। बाप रे, मेरा बैग। हैंड्स अप। अगर हिलेगी तो शूट कर दूंगा। वहीं खड़ी रहे। बहुत हो गया तेरा नाटक। चुपचाप बैग दे दे, नहीं तो तुम दोनों को गोलियों से भून दूंगा। इसका डायरेक्शन चेंज करते हैं। अब कैसे मारेगा? चलो भागो। ये लो बॉस, नीचे से काट लो। पानी पी लेती हूँ। अरे भाग रहे, अरे पकड़ो पकड़ो, ये अरे तू मेरा बैग दे रे। तोता से पंगा मत लो रे, इससे अभी भी गोली निकलती है। बैग लेके आ। अरे ये लोग तो तुमसे भी बड़ा बेवकूफ है भाई। बंदूक में बुलेट ही नहीं है, ये लोग समझ ही नहीं पागल है। ये लोग आके फाड़ के क्या देख रहे हैं? बाप रे। वांटेड क्रिमिनल तोता, जिसे पकड़ने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर अर्जेंट मीटिंग रखी हुई है, वो खुद यहाँ पर आ गया। रिवॉर्ड $50,000। तुझे पैसों के साथ पकड़ने के लिए इतनी डेयरिंग करके मैंने तुझे चेस किया और तू यहाँ से भाग जाने की कोशिश कर रहा है। मैं नहीं छोड़ूंगा तुझे, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। भांजे समर मत खा जा। स्टॉप देयर। मुझे इज्जत से यहाँ से जाने दो, वरना मैं इसका सर उड़ा दूंगा। आई बात समझ में? ए तोतापुरी, किसी भी कैंडिडेट को बीच में नहीं रखना है। तुझमें एनटीआर जैसा दम है, रवि तेजा जैसा बल है, रामचरण जैसी अगर हिम्मत है तो मुझे शूट कर। चल मुझे शूट कर। कम ऑन, शूट मी डूड। कम ऑन, शूट मी। चल यहाँ शूट कर। चल, अबे देख क्या रहा है? शूट करना। कम ऑन, शूट करना, मुझे करना शूट। मेरी गन तेरे हाथ में? यही तो मेरा स्टाइल है तोतापुरी। अरेस्ट कर लो इन सबको। ले जाओ। देखता हूँ तुझे। तोता नाम है मेरा। वेल डन माय डियर बॉय, तुम्हारी बहादुरी का मैं दाद देता हूँ। थाईलैंड गवर्नमेंट से बोलकर मैं तुम्हारा रिवार्ड बहुत जल्द तुम्हें दिला दूंगा। थैंक यू सर। गौतम सर, आपको किडनैप किसने किया था? अब और कौन करेगा सर? इसी तोतापुरी तोताराम ने। ये लोग कौन है? ये सब तो मेरे चाहने वाले हैं। ठीक है, आप बाद में पुलिस स्टेशन आकर स्टेटमेंट दे दीजिएगा। ओके। थैंक यू सर। नहीं बेटा, थैंक्स तुम क्यों कह रहे हो? मुझे कहना चाहिए। शर्मिंदा मत करो। तुमने पुरानी बातों को मन में ना रखते हुए मेरी जान बचाई है। मैं अपनी पुरानी गलती को अभी सुधार रहा हूँ। सॉरी। नहीं सर, अगर ऐसा है तो मुझे भी आपको सॉरी बोलना चाहिए। चाहे कुछ भी हो,
किडनैप करना तो गलत बात है ही। आई एम सॉरी सर। नो सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए। मैं अपने पति को कैसे किडनैप करवा सकती हूँ? आई एम सॉरी। नो 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 नो, गलती तो मुझसे हुई है। सॉरी जानू। हमें भी आपको सॉरी बोलना है सर। आपका पिज्जा बर्गर खा के आपको धोखा दिए। वी आर वेरी सॉरी सर। नो नो नो, आई एम सॉरी। आई एम सॉरी आप सर। लोगों के टैलेंट को मैं इनकरेज नहीं कर सका, मेरी गलती है। आई एम सॉरी। नो नो नो, आई एम सॉरी। किसको सॉरी बोलना है मुझे पता नहीं है सर, लेकिन मेरी तरफ से भी सॉरी सर। नो सॉरी मैडम। आई एम सॉरी। अगर हम लोग सॉरी नहीं बोलेंगे तो इतने लोगों के बीच में हमारा इंप्रेशन खराब हो जाएगा। चलो हम भी सॉरी बोल देते हैं। नो नो नो, मैं गलती पर था। आई एम सॉरी, मैं मानता हूँ। आई एम सो सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी सर। मैंने गलती की, मुझे माफ कर दीजिए। आई एम सॉरी, कमजोरी मेरी थी, मैंने अपनी गलती मान ली है। मैंने बता दिया। आई एम सो सॉरी, आई एम सॉरी सर। बोलना चाहिए। सॉरी। आपका सॉरी प्रोग्राम रुकाने के लिए आई एम वेरी सॉरी। इतने नुकसान का कारण क्या है अभी समझ में आ गया ना? पैसों की बीमारी। बकरी तो पूंछ हिला सकती है, लेकिन पूंछ बकरी को नहीं हिला सकती। पैसा ज्यादा मायने नहीं रखता, बल्कि रिलेशन ज्यादा मायने रखते हैं। कैसा लगा माँ मेरा डायलॉग? बता देती हूँ। डायलॉग ठीक से समझ में आए ना आए, लेकिन पंच मारने में उस्ताद हो तुम। वैसे मुझसे इंफॉर्मेशन निकालनी मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। थाईलैंड गवर्नमेंट से जो पैसे इनाम में मिले, उन पैसों से पप्पू ने सेठ से लिए हुए अपने ससुर सुधाकर के कर्ज को चुकाया। पप्पू राजू की ही वजह से गुट्टम गोपाल कृष्ण और उनकी पत्नी खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगे। नानी बताने से राजयोग नहीं आएगा समझकर मेहनत करने से ही सपना सच होता है, ये समझ लिया अटेंडेंट राजपाल राजू। करोड़पति ससुर के ओहदा में हर दिन जगदम्बा को पोज मारने का ही काम कर रखा है सुधाकर ने। शॉपिंग मॉल में एक सेल्समैन का काम करने वाला पप्पू राजू आज उसी का मालिक बन चुका है। और इस तरह आखिर में सबकी परेशानियों का अंत हो गया।